कंप्यूटर डिस्कवर नहीं होता तो इंटरनेट डिस्कवर कर लेते। नाले में गिर गया, कूल नाले में। सो हे गाइस, हेलो, वेलकम टू किकिडी। और फिर से एक नया पॉडकास्ट, एक नया टॉपिक अपनी तरफ से। फिर से थोड़ा सा एक अलग टॉपिक लेने की कोशिश की है, वो चीज़ें जिनके बारे में लोग बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एंड इस पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किया है साइंटिस्ट के बारे में, इन्वेंटर्स के बारे में, ग्रेट इन्वेंशंस के बारे में, मैड जीनियसेस के बारे में। भाई समझ सकते हो, जीनियस और मैड दोनों शब्द एक साथ आ रहे हैं, ठीक है। और इस पॉडकास्ट का एक बहुत ही थोड़ा माइनर बहुत पोर्शन, हाँ माइनर फिलोसफर्स के पोर्शन, बारे में। हाँ फिलोसफर्स के बारे में डिस्कस किया है। उनकी टीचिंग से जो हमें समझ में आता है हमने वो बोला है, ठीक है। जो तुम्हें समझ में आता है तुम हमें बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। हमने थ्रू आउट द पॉडकास्ट बोला है कि हम कुछ भी क्लेम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, इट्स जस्ट वी टू पीपल डूइंग द बकचोदी है। सो ये चीज हमेशा दिमाग में रखना कि हम बकचोदी कर रहे हैं, ठीक है। सो ऑन दिस नोट स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट। और फिर से हम ये बोल रहे हैं कि बताओ कमेंट सेक्शन में यार कि क्या क्या सीन है, मतलब तुम्हें क्या लग रहा है, कैसा है पॉडकास्ट, कैसा जा रहा है सब। और शेयर कर सकते हो तो कर दो, ठीक है। बहुत ही हेल्प हो जाएगी, इट वुड बहुत हेल्प रियली, हो जाएगी हमारी। हाँ इट वुड रियली हेल्प अस इंक्रीज आवर रीच। सो स्टार्ट करते हैं फिर पॉडकास्ट। और तुम 1.5x और 2x पे भी देख सकते हैं पॉडकास्ट, ठीक है। फॉर द फैक्ट वी आवरसेल्व्स अग्री दैट बहुत लंबा होता है ये, ठीक है। तो तुम और बहुत आराम से बात करते हैं और बहुत ही चिल होके बात करते हैं हम। तो तुम 1.5x इनफैक्ट 2x पे भी देखोगे ना, तुम्हें ईच एंड एवरी पॉइंट वुड बी क्लियर टू यू, ठीक है। तुम्हें कुछ भी ऐसा नहीं है कि तुम्हें बार बार देखना पड़ रहा है धीमे करके। तो स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट और या मिलते हैं तुमसे पॉडकास्ट। सो यार स्टार्ट करते करते हम ये बात यहाँ पे एड्रेस करना चाह रहे हैं कि हम ऑल्दो इस पॉडकास्ट में जो बात कर रहे होंगे इट इज प्राइमरीली, मतलब वो पास्ट की चीज़ें ही हैं। बट ये चीज़ यहाँ पे एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है कि साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, इन्वेंटर्स, ये सब चीज़ें ना, मतलब अब एक ऐसा हम सोचने लग चुके हैं कि इट्स ऑल अबाउट द पास्ट, कि पास्ट में ही लोग करते थे बस ऐसा। और मतलब अभी भी ऑब्वियसली अभी भी साइंटिस्ट एग्जिस्ट करते हैं, फिलोसोफर्स एग्जिस्ट करते हैं, इन्वेंटर्स एग्जिस्ट करते हैं। बट समवेयर वो रश नहीं आता, मतलब तू समझ रहा है मेरी बात, कि यू डोंट फील दैट। जैसे कि तू एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में जिस तरीके से पढ़ेगा, या एरिस्टोटल के बारे में जिस 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 फील से पढ़ेगा ना, उस फील से शायद तू, लेट्स से इलॉन मस्क हो गया, जैसे एक विजनरी तो है ना एक तरीके से, उस फील के साथ नहीं पड़ेगा ना। यू समवेयर डिसएसोसिएट इन टर्म्स ऑफ कि उस टाइम के साइंटिस्ट के लिए तेरे अंदर थोड़ा सा ऐसा रहता है कि दे डिडंट हैड दैट मच ऑफ रिसोर्सेज, और अभी इलॉन मस्क के पास तो सब कुछ है। वो वाली चीज आ जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जो है ना, हाँ बोल। हाँ, मैं वही बोल रहा था कि मतलब अब जैसे तू देखेगा ना कि अभी जो साइंटिस्ट और ये सब भी मतलब जो ये ज्यादा ना मतलब अभी तेरे को नाम नहीं दिखेंगे ऐसे। एक दो दिख जाएंगे, बहुत ज्यादा फेमस हो जाएंगे, जो अपना मार्केटिंग पे ही सब फोकस लगाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे हम्म। एक बंदा है नील डिग्रास टाइसन, जानता है उसको? कहाँ का है, अमेरिका का है? हाँ, अबे मतलब एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है जो बहुत सारे शोज में भी जा चुका है, खुद का पॉडकास्ट भी है उसका यार, स्टार टॉक करके। पता नहीं, देखा नहीं शायद है? देखूं बहुत ऐसे मतलब देखूं मस्त तो तरीके से देख, समझाता है शायद यार। शक्ल देखूं तो पहचान जाऊं। एक सेकंड रुक, क्या नाम बता रहा ऑफ कोर्स पहचान जाए, नील डेग्रास टाइसन। है? तो ये बंदा है, ठीक है। ये मतलब देखो, नाम तो मैं भी नहीं जानता था, बट देख लो यही बंदा है। तुम सबने देखा होगा अबे भाई, मीम्स में भी बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है ये बंदा तो। अरे भाई बहुत ज्यादा, भाई बहुत ज्यादा। तभी हाँ मतलब एक्चुअली इसने अपना मेन फोकस इसी पे डाला था कि मेरे को लोगों को एजुकेट करना है, ठीक है। हाँ। तो मतलब देखो। है तो एस्ट्रोफिजिसिस्ट, ठीक है। हाँ। मतलब बहुत पढ़ाई करी है बंदे ने, वैसे भी पीएचडी वगैरह है। तो लेकिन मतलब ये वही बात हो जाती है कि तू दो तीन लोगों के ही नाम जानता होगा ऐसे, ठीक है, अभी के मामले में बोल रहा हूँ। या एज इन पहले तो भाई तू जितने ले ले 70s और 60s में, तो तू ऑलमोस्ट मतलब बहुत सारे बंदे होंगे जिनके नाम जानता हो। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनके भी नाम ले ले यार, वो सब इन्वेंटर निकल जाते हैं कहीं ना कहीं। इनफैक्ट ये बात, ये तो पॉडकास्ट भी प्रूव कर देगा कि हम
95% ऐसे लोग होंगे जो कि पुराने हैं, मतलब बहुत पुराने, जिनकी हिस्ट्री बुक्स में बात करते हैं हम, वो वाले लोग। वही एग्जैक्टली exactly. सो तो हम वही है मतलब कि यही यही बोल रहा हूँ मैं कि अभी हाँ तो बस यही हो जाता है कि बस वही बंदे दिखते हैं जो अब मतलब दिखाना चाहते हैं, ठीक है, या वो नहीं या दिखते जो मतलब यूजुअल होते हैं। दैट्स और अब तो दैट्स वही वही बोल रहा है जैसे तू कि मतलब अब तो सब रिसोर्सेज वगैरह हैं, तो इट्स लाइक इट्स वेरी कॉमन फॉर पीपल टू से दैट इट्स वेरी इजी फॉर देम टू बिल्ड एनीथिंग और इन्वेंट एनीथिंग, बट इट्स रियली हार्ड। यू रेज अ वेरी गुड पॉइंट कि अब जो मतलब बेसिकली जो मार्केट करता है ना, उसी उसी बंदे का नाम होता है, इन द सेंस कि जैसे अगर आई डोंट क्लियरली रिमेम्बर द नेम ऑफ द गाय, बट चंद्रयान 2 के पीछे जो बंदा था, ही रिसेंटली गॉट फेमस। तूने उस बंदे को भी देखा होगा, वो अभी अभी जाके बहुत फेमस हुआ था कि मतलब ही वॉज द गाय बिहाइंड चंद्रयान 2 करके ये सब न्यूज में आ रहा था। तो पर वो तो कितने टाइम पहले की बात है। बट वही चीज होती है ना कि जैसे कुछ कुछ चीजें ब्लो कर जाती हैं, कि जिनका न्यूज लीक हो जाती है, ऐसे कुछ होता है। वरना ऐसे अगर जैसे इंटरनेट नहीं होता तो शायद किसी को पता भी नहीं चलता। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी के समय एग्जैक्टली। में या इट्स मोर अबाउट कि तुम अपने इन्वेंशन को या व्हाट्सो एवर यू हैव डन फॉर द गुड और बैड, लेट्स कंसिडर इट दैट वे, तो तुम उसको जब तक किसी को दिखाओगे नहीं, ठीक है, या फिर तुम ऐसा कह लो कि जब तक तुम ये किसी को प्रूव नहीं कर दोगे कि ये तुमने बनाया है, तब तक उस चीज की मतलब वैल्यू नहीं है। हाँ मतलब कहीं ना कहीं ये चीज समझ में भी आती है कि अगर लोगों को पता ही नहीं होगा तो लोग तुम्हें इज्जत देंगे कैसे। ये बात सही है। हाँ, मतलब पहले भी देखा जाए तो फॉर द फैक्ट लोग रिसर्च पेपर पब्लिश करते थे वगैरह, ये सब करते थे, तो इसके थ्रू ये बात फैलती थी। ऑब्वियसली एक्सटेंट बहुत कम होता था क्योंकि सबके पास एक्सेसिबिलिटी नहीं थी। अभी जियो का नेट पड़ा है सबके पास, एक स्मार्टफोन पड़ा हुआ है, सो एवरीवन कैन हैव अ लुक एट, मतलब इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते करते सब कुछ पता चल रहा है सबको, या फिर गूगल पे न्यूज आ रही है सबके पास। सो उस तरीके से हाँ, तो यही बात कहना चाह रहे थे हम लोग कि ऑल्दो हम खुद भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये पॉडकास्ट हम जो है, मेजर ऑफ द मोस्ट ऑफ द पॉडकास्ट इज इन पास्ट टेंस ओनली, बट साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर्स एंड इन्वेंटर्स, दीज पीपल और दीज टर्म्स इन जनरल आर वे बियॉन्ड हिस्ट्री। ठीक है, मतलब सिर्फ हिस्ट्री का पार्ट नहीं है ये, ठीक है, ये हिस्ट्री से बहुत ऊपर है, ऐसा समझना बहुत जरूरी है। हाँ तो यार अब बात करते हैं कि जितने भी विजनरीज होते हैं, इन्वेंटर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, तो जो इनका मेन गोल होता है, एम होता है, इस तक पहुंचने में ना एक कॉमन क्वालिटी है जो कि इन सब लोगों की मदद करती है। मतलब या तो तुम कोई विजनरी ले लो जिसने कि कुछ बहुत ऊपर का सोच रखा हो, या फिलोसोफर ले लो, कुछ भी ले लो, साइंटिस्ट ले लो, कुछ कॉमन क्वालिटीज होती हैं, मतलब जो कि इन्हें हेल्प करती हैं कि ये अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाए। हम उन्हीं में से कुछ कॉमन क्वालिटीज को डिस्कस करेंगे यहाँ पे, जो कि हमें लगता है कि यस। जिससे कि हाँ, अबे बोलना, बोल लेता यार, बोल लेता यार। अबे बोलना, क्या बोल रहा है। हाँ चल ठीक है। जैसे मतलब हमने देखा ना कि हम लोग एक बंदे का तो बहुत नाम लेंगे, आगे भी लेंगे। जैसे डाविंची है, उसने अपने टाइम के हिसाब से जो प्रेजुडाइसेस और ये सब ब्रेक किए हैं वो बहुत ज्यादा है। मतलब क्या उस टाइम पे एक्चुअली मेरे को तो कभी कभार ऐसा लगता है कि रेनेसांस उसकी वजह से शुरू हुआ था। मतलब जिस जिस हिसाब से उस बंदे ने वो सब चीजें करी हैं कि मतलब अपने पेंटिंग्स के थ्रू चीजें दिखाना, वो मॉर्ग्स में जाके मतलब डेथ को एज अ मतलब डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना। जैसे लोग एज मतलब सैडनेस और इससे रिलेट करते थे उस चीज को, वो बंदा उससे फैसिनेट हो जाता था भाई कि मतलब एग्जैक्टली भाई क्या चीज है, ऐसा क्या होता है, डेथ होता क्या है। भाई रिसर्च कर रहा है बंदा, ह्यूमन बॉडी के ऊपर रिसर्च कर रहा है। एंड एक इससे ये बात है कि जैसे लोग बोलते हैं ना, चूज योर वॉर्स वाइजली, अपनी लड़ाइयाँ चुनो ढंग से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितना गलत हो गया ये कोट, क्योंकि दा विंची तो अपने लिए वो फाइट नहीं चूज कर रहा है, उसको तो वो तो अपना काम कर रहा है ना बस।
बट उसकी वजह से उसका कितना ज्यादा उसका एफर्ट, उसकी कितनी ज्यादा सोसाइटल फाइट्स बढ़ जाएंगी यार, कितनी सारी चीजों से उसको अलग से फाइट। अब मतलब ये कहीं लिखा नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है ये, बट जैसे कि मैं सोच रहा हूँ कि जैसे मान लो उसने कोई प्रीजुडिस ब्रेक किया, जैसे डेथ वाला ही, कि वो बॉडी खोल देता था एनाटॉमी स्टडी करने के लिए, ठीक है। अब तू खुद सोच, जिस एरिया में रहता होगा, जिस लोकेलिटी में रहता होगा, सबको ये बात पता है, ठीक है। उस बंदे की सोशल लाइफ चुट जाएगी, ठीक है। उस बंदे को, हंड्रेड वो परसेंट जहां से खाना लेता है वो चीज कितनी दिक्कत हो जाएगी। मतलब कि या तो उसको अपने जैसे लोग मिले कि जो उसके जैसे थॉट प्रोसेस को फॉलो करते हैं, विच इज लाइक बहुत ही रेयर चीज है उस समय में, अभी नहीं मिलते। तो जस्ट बाय सिंपल प्रिडिक्शन हम ऐसा कह सकते हैं कि पहले भी नहीं होंगे मतलब ऐसे लोग। तो ये बहुत ही फैसिनेटिंग है, क्योंकि और उस बंदे ने ये सोचा होगा पहले कि इसका जो रिपरकशन है ये होगा, मतलब कि अगर मैं ये बॉडीज के साथ ऐसा करता हूँ, सो आई माइट फेस ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बट स्टिल ही चोज दैट वन। मतलब उसने वो फाइट नहीं चूज की है, उसने अपने गोल के लिए, अपने पर्पस के लिए इतनी सारी चीजें सैक्रिफाइस कर दी। सो दिस इज द, मतलब ये एक जो क्वालिटी है ना एक लीडर की, या विजनरी की, और या फिलोसोफर, जो भी कह लो, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग जो कि मुझे लगता है। कंटिन्यू कर दे तो बोल रहा एग्जैक्टली भाई, और नहीं तो क्या मतलब। कोई अगर अपनी, जैसे तूने बोला, फाइट चुन रहा है, देख मतलब मेरे को तो कभी कभार ऐसा लगता है कि वो, उसने ये नहीं सोचा होगा कि वो उसके लिए फाइट है, वो लोगों ने, मतलब सोसाइटी ने उसके लिए वो फाइट बना दी है। वो तो या अपना, जैसे तूने बोला ना, अपना काम ही कर रहा है वो, लेकिन सोसाइटी के लिए वो गलत हो गया ना, तभी तो वो उसके लिए फाइट बन गया। या इट्स वेरी ट्रू। लेकिन भाई या जब जो लोग उससे आगे निकल जाते हैं, दे दे बिकम सक्सेसफुल, मतलब या सक्सेसफुल इन द सेंस कि दे रीच देयर गोल एंड दे या डू या समथिंग रियली एक्स्ट्राऑर्डिनरी। या दैट्स वेरी ट्रू, वही दैट्स चीज वेरी है। ट्रू। या ये भी सोचने का तरीका मतलब बहुत ही ज्यादा बढ़िया है कि उसने उसको फाइट समझा ही नहीं। हम्म। या दैट्स वेरी गुड पॉइंट, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। सो एनीवेज, आगे बात करते हैं, ठीक है। प्री जुडिशियस ब्रेक करने की बात की अभी हमने। एक जो नेक्स्ट चीज के बारे में बोलने वाला हूँ, ये हमने पहले भी इसके बारे में अपने प्रॉब्लम्स ऑफ अ टीन वाले पॉडकास्ट में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। पर जितने भी ये फिलोसफर्स, बार बार मैं देखो फिलोसफर, इन्वेंटर, साइंटिस्ट वगैरह नहीं बोलूंगा, कोई एक भी बोल रहा हूँ समझ लेना, वी आर डिस्कसिंग सिमिलर और सिमिलरली अबाउट ऑल द ऑफ देम, होल। ठीक है। ठीक है। तो कोई भी ये फिलोसफर वगैरह जो भी होते हैं, दे आर दे हैव द एबिलिटी टू रैशनलाइज बिटवीन राइट एंड रॉन्ग एज इट इज। मतलब ये बहुत ही क्रिटिकल थिंकिंग वाली अप्रोच पे काम करते हैं, मतलब कि ये सही होगा नहीं, ये सही है। मतलब तू समझ रहा है मेरी बात। देर इज नो स्कोप ऑफ एनी लाइक 0.1% ऑफ कि अरे 0.1% अगर गलत भी है तो नहीं। इफ इट इज देयर, सो मतलब वो 100% वही चीज है। पहली बात तो ये चीज, और दूसरी चीज कि किसी भी चीज को नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एनी सोसाइटल नॉर्म्स, जैसे कि हमने प्री की बात की, तो दाविंची ने रैशनली एनालाइज किया होगा ना कि अगर मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, तो बाकी सब ठीक है, पर ये एथिकली गलत कहाँ से हो रहा है, या फिर ये मॉरली गलत कहाँ से हो रहा है, ठीक है। व्हाट इफ, हु नोस कि वो एथिस्ट था या भगवान में बिलीव करता था या जो भी था वो, पर अगर वो भगवान में बिलीव करता होगा, आई एम जस्ट सेइंग, सो ही मस्ट हैव कन्विंस्ड हिमसेल्फ कि ये चीज कर रहा हूं तो मैं इसको करके भगवान को कुछ ठेस नहीं पहुंचा रहा हूँ, क्योंकि आ, हाँ मतलब भाई, हाँ, कि मतलब अगर वो वो अपने आप एथिस्ट, को भी तो सेटिस्फाई करना पड़ता है ना उस चीज के लिए। या मतलब तू तू किसी, अगर तू जैसे फॉर एग्जांपल तू गॉड में बिलीव करता है, तो तू नोटिस करेगा ना कि तू जो भी कर रहा है, जो भी कर रहा है, यू 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 विल मेक श्योर कि वो चीज भगवान को डिस्टर्ब नहीं कर रही। तो तू समझ रहा है मेरी बात। इफ यू बिलीव इन गॉड, इफ यू बिलीव इन गॉड, नाउ आई माइट बी साउंडिंग वेरी रॉन्ग हियर, जस्ट बिकॉज कि लोग बोलेंगे कि फॉर एग्जाम्पल जितने भी क्राइम्स होते हैं, तो क्या क्रिमिनल्स भगवान में बिलीव नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं, बट दे आर ब्रेन वॉश। दे आर लाइक कि उनको ऐसा लगता है कि इस चीज को करने से भगवान को कोई दिक्कत नहीं होगी। इट्स देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मतलब
what would God think of them. Anyways, ये पॉडकास्ट अलग डायरेक्शन में जा रहा है, ये मतलब हमारा पर्पस नहीं था. हम हाँ. बात कर रहे थे कि हाँ, कि रैशनल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग को बहुत ही ज्यादा प्रमोट करते हैं, और फॉलो करते हैं जितने भी ये विजनरीज होते हैं, फिलोसफर्स होते हैं. कोई स्कोप नहीं रह जाता है कि तुम मतलब कुछ भी प्रिडिक्शन पे बोल दो, ठीक है. ऐसा नहीं. और प्रिडिक्शन होती भी है, दैट इज बेस्ड ऑन सम मदरली साइंटिफिक फैक्ट्स और सम एक्सपेरिमेंट्स, सॉर्ट ऑफ, ऐसा कह लो. इवन अगर तू जैसे बोल रहा है ना कि प्रिडिक्शंस पे बेस्ड होता है, तो उसमें अगर मतलब फेलियर भी हो जाता है ना, तो दे डोंट बी लाइक हाँ भाई अरे ये तो गलत हो गया, मैं एक्सपेरिमेंट छोड़ देता हूँ, हो गया खत्म सब. दे या थिंक दैट इट्स लाइक इट्स अ पार्ट ऑफ देयर एक्सपेरिमेंट. एग्जैक्टली फेलियर इज अ पार्ट एग्जैक्टली ऑफ देयर एक्सपेरिमेंट. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. कि मतलब वो इसको उसको एज अ मतलब किसी का तो गोल ही यही होता है कि किसी को गलत प्रूव करना है, मतलब उसका एक्सपेरिमेंट फेल करना है. अगर हाँ नहीं होता है देन यू डिस्कवर समथिंग न्यू. अगर हो जाता है तो और मतलब अपनी चीज पे फोकस करेगा भाई वो बंदा. हाँ भाई, जैसे फेलियर इज अ फ्रेंड वाली जो चीज है ना, वो यही है कि मतलब अब तू सोचना, जो बंदा इतना ज्यादा डीप, या डीप तो चलो ठीक है, जितना ज्यादा आगे का सोच पा रहा है, उसने ये तो सोचा ही होगा ना कि ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद मैं, आई एम नॉट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर्स, बट रफली मैं फेल होने वाला हूँ. उसको इतना तो पता होगा ना कि इट्स नॉट लाइक कि एक बार करके मैं सक्सीड हो जाऊंगा. और फिर भी वो करता है वो चीज, जस्ट बिकॉज कि उसको पता है कि मैं जब फेल होऊंगा मुझे तभी पता चलेगा, तभी डिस्कवरी का स्कोप ही है फेलियर की वजह से. मतलब अगर कोई चीज तूने जैसी सोची वैसी ही हो गई, तो डिस्कवरी कहाँ हुई? मतलब समझ रहा है? तब तो इट्स समझ लाइक गया कि समझ गया समझ तूने गया सब समझ गया. कुछ ही प्रिडिक्ट कर रखा है. ऐसा नहीं ना. जो भी फेलियर होता है, इट इज लाइक वो तुम्हें कुछ अपने मेथड्स को चेंज करने के लिए मदद करता है, या मतलब तुम्हें फोर्स करता है ना वो, कि तुमने जो सोच रखा है वो चीज तो नहीं है, अलग तरीके से सोचो. विच फर्दर. तभी तभी मतलब हाँ, बोल बोल. तभी मतलब जब यूजुअली हम साइंस में कुछ भी पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंट या फिर कोई भी एक थ्योरी वगैरह पढ़ते हैं, तो उसका एक आइडियल सिस्टम एक अलग होता है और एक प्रैक्टिकल सिस्टम अलग होता है. हाँ, कभी भी जैसे. और कभी भी दोनों चीजें सेम नहीं होती हैं. हम्म. या. तो वही चीज हो जाती है. मतलब सबसे बेसिक अगर ले ले, कारनोट्स इंजन वाला चीज पढ़ा होगा ना, हाँ, इट्स नॉट 100% तो मतलब उसमें आइडियल. बोलता है एफिशिएंसी, हाँ एफिशिएंसी 100 होती है. और ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता रियल लाइफ में कि एफिशिएंसी 100 हो हाँ सकती है. हाँ मतलब हाँ. जितना इनपुट डाल रहे हो उतना ही आउटपुट तो निकल. तभी तू देखता भी होगा कि हमें अलग अलग, जैसे ऐसे पढ़ते हैं, थॉमसन मॉडल पढ़ाया, हाँ ये पढ़ लिया, अब भूल जाओ, अब आगे पढ़ो. ये पढ़ो, फिर ये भूल जाओ, अभी आगे पढ़ो. ये करते हैं वो, क्योंकि वो हमें बताना चाह रहे हैं कि मतलब उस टाइम उस बंदे ने कैसे सोचा होगा. अगर तू जैसे थॉमसन मॉडल पढ़े बिना मॉडल, बोहर मॉडल पढ़ लेगा ना, तुझे सब कुछ समझ में आ जाएगा. यू विल गेट एवरीथिंग अगर तू बट बोहर मॉडल. बट वो एस्टोनिशमेंट खत्म हो जाएगी ना तब, कि बोहर ने, क्योंकि बोहर ने वो डिस्कवर इसलिए किया क्योंकि थॉमसन फेल हुआ ना. मतलब समझ रहा है तू? दैट इज अबे वही मतलब कि हर एक चीज का एक एक फेलियर निकल गया ना, कि मतलब ये इस पॉइंट पे फेल हो गया कि इसने ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए बंदा इस हाँ फिनोमेना को. हाँ हाँ. तो तो चीजें तभी तो नैरो डाउन आगे हो गई बढ़ा ना. वो. हाँ, तो ये मतलब द बेस्ट वे वी कैन एक्सप्लेन दिस इज यही चीज है. और यही एक पॉइंट और है कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि फेलियर इज अ फ्रेंड, और फेलियर के साथ साथ अनफेमिलियरिटी के लिए भी वो लोग हमेशा रेडी रहते हैं, कि इट्स नॉट ऑलवेज लाइक कि जैसा सोचा है वैसा ही होगा. तो दे आर वेरी मच प्रिपेयर्ड कि अगर ठीक है, कुछ भी अगर ऐसे होता है तो ऐसे करेंगे, ऐसे होता है तो ऐसे करेंगे. तो इसका रिजल्ट जो है वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं. कि जो हमारे ब्रेक थ्रू इन्वेंशन से लाइक मतलब देवर सो दे हैड सो मच इम्पोर्टेंस इन आवर लाइफ, कि मतलब अगर वो नहीं होते तो हम अपनी आज की लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते हैं, इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट. तो उनमें से कुछ इन्वेंशंस हैं. तो उनमें से कुछ इन्वेंशंस हैं जैसे एक तो भाई वो तो पक्का ही मतलब जिंदगी भर याद रहेगा, वो था व्हील. और उनका हाँ उसका मतलब ओरिजिन भी हमें पता ही है कैसे हुआ था क्या नहीं हुआ हाँ था. हाँ. ठीक है. फिर भी देन थोड़ा सा उसके अगर बाद था एक बता सके तू व्हील के बारे में तो.
हल्का सा बता दे क्योंकि तो व्हील तो, हाँ ठीक है, तो व्हील तो मतलब ऐसे ही डिस्कवर होता कि जैसे हम मतलब अर्ली मैन का ही पढ़ते हैं कि मतलब उसने क्या किया था, एक लॉग लिया था, उसको माउंटेन मतलब वही हिल से उसने रोल करवा दिया था, तो उसने देखा कि ये तो मतलब बड़ी आसानी से नीचे चला जा रहा है। देन हम्म, उसने किया क्या, दो तीन लॉग लिए, उसके ऊपर एक स्टोन रखा, देन उसने ऐसे ऐसे किया और फिर व्हील का इन्वेंशन हो गया, ऐसे फालतू हाँ, बस। हम्म, समझ रहे हैं, बहुत बेसिक है, बट हम्म, उसी का एवोल्यूशन हुआ। एंड देन अभी मैंने मतलब रिसेंटली अभी देखा था कि व्हील एक्चुअली री इन्वेंट हुआ है, समझ रहे तू? मतलब मतलब कोई चीज ऐसे बहुत कम होती है कि री इन्वेंट हो सकती है, समझ रहा है? लेकिन व्हील ऐसी चीज है जो री इन्वेंट हुई है। कैसे? नासा है ना, नासा, हाँ, उसने मतलब किया क्या है कि जो मून में वो गया था ना, हम्म, मून रोवर, हाँ, मतलब नहीं सॉरी, मून का जो भी था वो यार, गाड़ी हाँ, जो हाँ, थी यार, ठीक है, वो ठीक है, हाँ ठीक बोल। है। हाँ, तो उसमें जो व्हील्स लगाए थे उन्होंने, उसको हाँ, रीइन्वेंट करके लगाया था, मतलब कि वो नॉर्मल जैसे टायर होते हैं वैसे नहीं था, समझ रहे हैं? हम्म, वो वो एक मेटल के फैब्रिक से बना हुआ था। लेकिन वो तो पर्पस तो मतलब वही सर्व कर रहे हैं, तो रीइन्वेंट कैसे हुआ? भाई अरे यार, उसका बेसिक्स ही चेंज कर दिया ना उन लोगों ने, मतलब समझ रहा है कि सॉलिड वो अच्छा, और ये सब मतलब, तो हाँ, उसको रीइन्वेंट बोल सकता है। तो बट हाँ वही है, मतलब पर्पस तो वही हम्म, सॉल्व कर रहा है, अब तो तू उसको कैसे चेंज कर सकता है? तो वही बात है, हम्म, मतलब है तो सेम, चल छोड़, क्या ही बोलूं। अच्छा, बट एक हाँ चीज मैं ठीक है, ये हाँ, सब एक चीज मैं था ये बोलना कुछ। चाहूंगा कि हम जितने भी ब्रेक थ्रू इन्वेंशन की बात कर रहे हैं फटाफट डिस्कस करने वाली बात, तो क्योंकि कुछ ऐसा नहीं है। और दूसरी चीज की बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी यार इसमें, क्योंकि कोई फिक्स जॉनरा नहीं पकड़ा है हमने, ठीक है। पर वो मतलब मेजर मेजर ब्रेक थ्रूज जिसकी वजह से मतलब एक तरह से बहुत ही ज्यादा ही बड़ा चेंज आ गया, ठीक है। विद दैट बीइंग सेड, आगे बता। तो अगला मैं डिस्कस कर रहा था कंपास, अगर तू जानता होगा। हमें तो पायरेट्स बहुत ऑफ द ही कैरिबियन मिनिमल सबने लग रहा है देखी कि है। भाई क्या, हमें तो बहुत मिनिमल लग रहा होगा कि भाई कंपास क्या, कौन यूज करता है, अब तो गूगल मैप्स ये वो। भाई अगर वो नहीं होता ना तो गूगल मैप्स के लग चुके होते हैं कसम से। तो मतलब लाइक पहले तो वही होता था ना कि मतलब नेविगेशन वगैरह पर्पसेस भाई स्टार्स देख के करते थे। हम्म, तभी तो भाई इंडिया का इतना वो हो गया था कि कोलंबस बोलता नहीं मैं इंडिया पहुंच गया, और उसने फिर वही, हम लोग ईस्ट इंडियन बन गए, वो वेस्ट इंडियन बन गए, फालतू की एग्जैक्टली, चीज है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो तो उसी कंफ्यूजन को दूर किया है, वो कंपास ने किया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये। हाँ, ठीक है। और हम्म, मतलब इसके बारे में ज्यादा बात क्या ही करेंगे, हाँ, सबको पता ही है क्या है ये। हाँ, तो अगला अगला जो इन्वेंशन जिसने मतलब कुछ ज्यादा ही बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था ये, वो था प्रिंटिंग प्रेस। हम्म, मतलब सोच भाई, एक ऐसी चीज जिससे तू मतलब कोई भी एक बुक या फिर किसी भी चीज को, उसकी तू मल्टीपल कॉपीज निकाल सकता है एक बार ताकि से लोग ज्यादा। पढ़ सकें। हाँ, हाँ। तो या भाई अब तू सोच, एक बात सुन कि मतलब उस अगर तू ध्यान से सोचेगा ना कि दिस वाज द स्टार्ट ऑफ मास मीडिया। ओ यस, यस, इससे पहले जैसे अगर कुछ भी न्यूज होती होगी तो वो हाथ से लिखी जाती होगी, मतलब जैसे जैसे लाइक 10 लोगों को पढ़ना है तो 10 लोगों के लिए 10 अलग अलग लोग लिख रहे हैं, मतलब नहीं एक ही बंदा 10 अलग अलग बार फॉर एग्जाम्पल लिख रहा है, ऐसा होता होगा। नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता होगा भाई, ऐसा होता होगा कि मतलब एक बार लिख दिया, एक बंदे को पहुंच मतलब एक बंदे को दे दिया वो चीज, हाँ, और वो जाके बस अनाउंसमेंट कर रहा है। नहीं जैसे वो तो चल ठीक है, ये तो बहुत ही ज्यादा वो हो गया ना कि जो पास में रह रहा है वो करेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 ब्यूरोक्रेट्स को देना है जो कि अलग अलग कंट्रीज में रह रहे हैं, ठीक है। तो अब उनके लिए तो एक ही बंदा लिखेगा ना बैठ के, और उनके लिए तो अनाउंसमेंट हाँ कैसे यही करवा। होता होगा। हाँ, हम्म, हाँ मतलब वही चीज है, और वो मतलब सोचना सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल तक ही बैठ जाता है फिर। तू बोल हम्म, रहा है कि 500 लोगों को देना है, तो फिर तो हो गया काम उसका, सुबह से शाम लिख ही रहा है बंदा और करते होंगे लोग, तो बिल्कुल वही चीज करते है। होंगे। हाँ भाई, पहले जॉब होता होगा, जो अभी हाँ, हम कर रहे हैं ना एग्जाम्स के हाँ, पहले हाँ, हाँ, सही बात है, सही बात है। हाँ। तो
तो वही है। तो और अगला इन्वेंशन हम देखते हैं, टेलीफोन हो गया, ठीक है। टेलीफोन तो यार हम क्या ही बोले, मतलब इट वाज सच अ मतलब अमेजिंग ब्रेक थ्रू, जिसको हम अभी तक यूज कर रहे हैं, चाहे वो उसका साइज छोटा हो गया हो या फिर उसका कुछ भी हो गया हो, लेकिन पर्पस उसका वही है। तो अगले इन्वेंशन पे आते हैं हम। हम्म। तो अगला इन्वेंशन हम बोल रहे थे कि टेलीफोन। भाई अब तू सोच, एक ऐसी मतलब एक ऐसी चीज जिसका पर्पस अभी तक चेंज ही नहीं हुआ है। मतलब अभी भी हम, मतलब चाहे उसका साइज छोटा हो गया हो या फिर जो भी है, मतलब मतलब उसमें बहुत फीचर्स आ गए हो, बट उसका पर्पस तो मेन चेंज नहीं हुआ ना, कि नहीं, हर एक पर्पस तो मोबाइल वैसे भी फोन भी चेंज नहीं होता है होगा। उसमें। पर्पस तो वैसे भी इन्वेंशन का चेंज नहीं होगा, बट ऐसा कह सकता है कि जिसको हम अभी अभी के टाइम में इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं, मतलब उस बंदे ने तब इन्वेंट करी थी, एंड इट्स लाइक वी आर यूजिंग इट फॉर एट सच अ ग्रेट एक्सटेंट। भाई मतलब इट्स लाइक 200 ईयर्स भाई, मतलब ऐसे हो या गया भाई, 150 साल से मतलब हो ही गए हैं भाई। हाँ, एटीन 150 साल हंड्रेड से। में कभी इन्वेंट हुआ था वो। 76 के आसपास हुआ था ना। हाँ भाई 1800, मतलब 1875 के आसपास ही हुआ था। तो हाँ। भाई तब से सोच भाई इतना, तब से वही सेम चीज जो चल रही है उसी को हमने हम्म। डेवलप करते करते यहाँ तक आए हैं, बट हाँ टेक्नोलॉजी तो हाँ वही, मतलब वही है ना, हाँ, मेन तो एग्जैक्टली वही है। तो सोच एग्जैक्टली। भाई इतना इंपॉर्टेंट इन्वेंशन था वो अब। हाँ एग्जैक्टली, टेलीफोन वाज डेफिनेटली अ ब्रेक थ्रू। तो इसी से रिलेट करते हुए अगर देखें हम, तो भाई कंप्यूटर्स। ओ भाई भाई भाई। कंप्यूटर्स मतलब उसका जिसकी तो वजह क्या से, ही बोल सकते हैं। हाँ, आज हम पॉडकास्ट हो ये पा चीज रहा कर है। पा रहे हैं। हाँ तो वही है, मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये जो इन्वेंशन था चार्ल्स बेबेज, पता ही है सबको। तो लेकिन पहले जो हुआ था इन्वेंट, वो तो किसी और चीज के लिए हुआ था, मतलब वही कैलकुलेशंस वगैरह के लिए हुआ था, बट हाँ इट्स एग्जैक्टली। वही, मतलब तो सोच भाई कहाँ कहाँ से कहाँ तक पहुंच चुके हैं हम। और या उसमें मदद तो, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग प्रोबेबली द एट्थ वन, मतलब एट्थ वंडर ही बोलते हैं शायद इसको, इंटरनेट। एग्जैक्टली, वर्ल्ड भाई वाइड वेब। इंटरनेट। भाई। तो अगली इन्वेंशन जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, वो इस टाइम पे, मतलब स्पेशली अभी जो पैंडेमिक वगैरह हुआ है उसकी वजह से हमें मेडिसिन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस पता चली है। हम्म। तो मतलब जनरली अगर तू ले ले, ये मेडिसिन ही, मतलब एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन, ये सब हो गया, इनकी इन्वेंशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है मतलब या हमारी लाइफ में। या ऑफ कोर्स। मतलब अगर एंटीबायोटिक्स नहीं होते तो कभी हम बैक्टीरियल ड्रग्स, मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शंस और उन सब से ऊपर नहीं निकल पाते, तो वायरस से फाइट करने का तो हमें मतलब सोच आता ही नहीं कुछ, समझ रहे हैं। या तो वही एंटीबायोटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट थे एज अ इन्वेंशन, तो उनकी भी हमने बात कर ली है। तो और जो क्या हो गया। अबे तुझे क्या हो गया भाई, क्यों हंस देता है भाई, पागल है क्या? हाँ, तो कोई भाई ढंग से हाँ ये बोल रहा खत्म था। हो गया टॉपिक फिर। चल ठीक है। अगला वो। अब लास्ट में हम बात करते हैं मतलब स्टीम इंजन, ठीक है, सब लोगों ने सुना है स्टीम इंजन, ठीक है। चाहे ये बहुत ही मिनिमल सा इन्वेंशन लगता है कि मतलब क्या भाई कुछ नहीं, बस मतलब एक है पिस्टन है, ठीक है, स्टीम कंप्रेस ये वो वगैरह वगैरह, ठीक है। बट जो इसने बेस स्टार्ट किया है ना बहुत सारी चीजों का, वो बहुत बड़ी चीज है, समझ रहे या हैं। या जैसे कार, ठीक है, ये भी पहले पहले जब स्टार्टिंग में हुआ था तब स्टीम हाँ, से चलती थी, अब ठीक यहाँ है। पे जैसे और एक अभी पॉइंट, तक जब तू देखेगा ना। एक पॉइंट यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूंगा कि जैसे लोग बोल सकते हैं कि अब जैसे तुम ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हो, तो भाई ऐसे तो बोट की बात करो, क्योंकि स्टीम इंजन से पहले तो बोट आई थी। तो समझो ये बात कि बोट एज ए इन्वेंशन ऑफ कोर्स वन ऑफ द फर्स्ट फेज था ट्रांसपोर्टेशन का, बट इट वाज टू स्लो टू कंसिडर, मतलब कि और लैंड पे ट्रैवल करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था। स्टीम स्टीम इंजन एक रिवॉल्यूशन था, क्योंकि जितना फास्ट तुम स्टीम इंजन से ट्रैवल कर पा रहे थे, उससे पहले ऐसा कोई तरीका नहीं था। ये कहते हुए अब कंटिन्यू कर जो बोल रहा था। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ कि मतलब तुम चाहे बोट्स भी ले लो, वो बहुत इनएफिशिएंट थे, मतलब बहुत या मैन पावर यूज कर रहे हैं तब भी इतना आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बड़ी शिप्स तो भूल ही जा। या ठीक है, विंड भी कितना ही चला लेगी, अब तू सोच अगर कहीं पर चल रहा है, मतलब सब विंड के भरोसे रहना पड़ता है, फिर वही तो बात हो गई।
जब पिस्टन आया, ये सब स्टीम इंजन जब चालू हुआ, तभी हम लोगों ने मतलब वो बेसिक प्रिंसिपल अभी तक चल रहा है। सोच मतलब पेट्रोल इंजन और उनमें भी यही बेसिक प्रिंसिपल चल रहा है कि पिस्टन होगा, वो फ्यूल को कंप्रेस करेगा, गैसेस एक्सपेंड होंगी, वो नीचे या जाएगा, वही मतलब चलाएगा और या वो सब चलता या है। या या तो बेसिक प्रिंसिपल अभी तक चेंज नहीं हुआ है। उसने जो सोचा था वो स्टीम से सोचा, देन धीरे धीरे वो नीचे आया, एंड मतलब वही रिफाइन होके अब वो पेट्रोल इंजन और उसमें बन रहा है, समझ रहे हैं। तो फाइनली वही चीज है। इलेक्ट्रिसिटी। तो इट वाज अ हाँ, इट वाज अ वेरी मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्वेंशन था ट्रांसपोर्टेशन इन जनरल उसके में। या एग्जैक्टली अभी जैसे हमने इतने ज्यादा ग्रेट और यूजफुल इन्वेंशंस की बात की है, बट और जब हम इन्वेंशन बोलते हैं ना, सो पीपल टेंड टू थिंक ऑफ इट इन टर्म्स ऑफ समथिंग गुड, समथिंग पॉजिटिव ओनली। इन्वेंशन है, अच्छा ही होगा, पर इट्स नॉट ऑलवेज लाइक दिस, ठीक है। इन्वेंशन की जो अगर हम डेफिनेशन की बात करें ना, तो इन्वेंशन इज, इट्स लाइक यू डिस्कवर्ड समथिंग, यू डिस्कवर्ड द वे टू हार्नेस, क्योंकि तुम कुछ नया तो डिस्कवर नहीं कर सकते। जैसे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जैसे जो जो जैसे फॉर एग्जांपल मिनरल पाया ही नहीं जाता अर्थ पे, वो कैसे डिस्कवर कर लोगे अर्थ पे तुम? समझ रहा है मेरी बात? यू जस्ट डिस्कवर्ड अ वे समझिए टू समझिए। हार्नेस हार्नेस इट ना, कि तुमने डिस्कवर कर लिया कि हार्नेस कैसे कर सकते हो, तो इन्वेंशन फिर उससे हो जाता है। सो उस सेंस में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे एविल इन्वेंशंस या फिर एविल इन्वेंशंस सोचने वाले लोग भी थे, ठीक है। एंड मैं दो तीन चीजें डिस्कस करूंगा, बट ओ माय गॉड, जब मैंने, और मैंने कोई डीप में जाके रिसर्च नहीं करी है ये, मेरे को चीजें पता थी पहले से, बट मैंने थोड़ा सा और पढ़ा है सॉर्ट ऑफ, कि मेरे को थोड़ा सा और अच्छे से पता चले ताकि मैं बता सकूं यहाँ पे। सो उसके साथ हम स्टार्ट करेंगे अपने सबसे पहले मैड जीनियसेस, जिनको मैं बोलता हूँ ना कि जीनियस तो थे, ऑब्वियसली जीनियस तो थे, बट साइको थोड़े से। तो यार जैसे कि मैंने बोला अभी कि मैड जीनियस की बात कर रहे थे, तो 1400s, लेट 1400s अर्ली 1500s में एक बंदा था पैरासेल्सस करके, ठीक है। स्विस फिजिशियन था कहने को तो, और ग्रेट ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन इन वन ऑफ द मेजर मेजर, जो कि हमारे पास अभी क्या बोलते हैं इन्वेंशन है या जो भी है, बहुत ही ज्यादा मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन थे उसके, ठीक है। बट समहाउ एक उसका ना दिस इज सॉर्ट ऑफ ए थ्योरी, उसकी थ्योरी थी, ऑब्वियसली ही डिडंट सक्सीडेड, बट वो बंदा यूज्ड टू थिंक दैट यू टेक स्पर्म, ठीक है, कीप इट इन अ वार्म प्लेस, देन feed that sperm on blood, and you can somehow create a tiny man out of it. It's like you can control the genetics, समझ रहा है। और उसका जो अल्टीमेट एम था कि अगर इफ यू गेट टू नो कि तुम छोटा इंसान कैसे बना सकते हो, तो सम हाउ कुछ करके तुम जाइंट बनाने का भी पता कर लोगे, समझ रहा है ना? तो एक बात बताओ मुझे, हाँ। सिर्फ स्पर्म से कैसे इंसान बन सकता है? अरे यार पागल था ना, मतलब अब वो उसका दिमाग चल रहा है ना, इसका कुछ वो नहीं है, इसका कुछ भी एज सच ठोस सबूत नहीं है, बट इट वॉज हिज बेसिस नहीं थ्योरी। है। हाँ, इट वॉज हिज थ्योरी, ये ऐसा कर सकते हैं। और उस बंदे ने बहुत कुछ उसके बाद में लिख के भी गया है कि जब वो मरा है उसके बाद, तो ताकि लोग जो पढ़ रहे हैं शायद वो कंटिन्यू कर सके। सो ये एक चीज मैंने देखी और मैंने बोला अरे बाप रे बाप, भाई ये तो कुछ नेक्स्ट लेवल चल रहा है। सिमिलरली एक जो दूसरा बंदा था, विलियम करके था वो बंदा, ठीक है। और एग्जैक्टली एरा नहीं पता है मुझे, बट उस बंदे की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी थी कि ह्यूमंस जो है ना, वो मतलब बाहर के एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जो एलियंस हैं, उन्होंने ह्यूमंस के अर्लीस्ट सीड्स प्लांट किए हैं अर्थ पे, मतलब सीड प्लांट किया मतलब ये नहीं कि मतलब इन टर्म्स ऑफ कि अर्लीस्ट ह्यूमन जो था समझ गया अर्थ समझ गया पे, समझ गया अर्थ पे वो किसी समझ एक्स्ट्रा गया। टेरेस्ट्रियल ने भेजा है। ये थी उसकी थ्योरी उस बंदे की, ठीक है। अब ये काफी इंटरेस्टिंग थ्योरी है, बट कहीं ना कहीं ये हम सबको पता है कि ऐसा नहीं है। मतलब इसके ह्यूमन के बैक ट्रेस करके हम प्रूव निकाल चुके हैं कि कैसे हुआ है। हम मतलब पहले बंदर थे फिर हम इंसान बने हैं सॉर्ट ऑफ, पर उस बंदे ने कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसी ऐसी चीजें दी थी। और अब ये बात है कि मतलब उसका कोई प्रूफ नहीं है,
कुछ भी नहीं है इसके बारे में, इट्स जस्ट दैट इट्स अ थ्योरी, ठीक है। और इसके ही इस बंदे ने भी वही चीज की कि इस बंदे ने भी बहुत कुछ लिख के गया है, ताकि जो लोग बाद में आते हैं दे कैन डू समथिंग विद इट। हाँ, तो एक आखिरी और बहुत ही सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग और सबसे ज्यादा इविल भी जो चीज है, एक बंदा था, मतलब मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट था, ठीक है। फ्रांसिक क्रिस करके नाम था उसका, ठीक है। एग्जैक्टली मेरे को नाम नहीं पता है, ठीक है। देखो अब थोड़ा सा मतलब देख लेना, ठीक है। मैं डाल दूंगा नीचे अगर टाइम स्टैम्प्स में कि क्या नाम था उसका एग्जैक्टली, पर मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट था वो, ठीक है। और उसका बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूशन था स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को डिस्कवर करने में, ठीक है। डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है उसकी डिस्कवरी में उसका बहुत ही मेजर हैंड था। बट उसके खाने की हैबिट्स भाई मतलब कुछ ज्यादा ही मतलब डरावनी। वो बंदा हेजहॉग खा चुका था, फ्रॉग्स खाता था, और कुछ भी एंड द मोस्ट मोस्ट जो सबसे ज्यादा एक प्रचलित घटना जो सामने आई थी वो ये थी कि एलिजेडली, और बहुत लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि जो किंग लुई लुई था ना, हमारा किंग लुई, ठीक है। 14 था क्या या इंग्लैंड का कोई था? हाँ 14 था या 15 था, 14 था या 14 था। उस बंदे का हार्ट भी इस साइंटिस्ट ने खाया हुआ है। इट्स जस्ट अ थ्योरी अगेन, एंड ऑब्वियसली तुम्हें क्या बोलते हैं ये चीज, मतलब अगर मतलब ये चीज अगर प्रूव हो जाएगी तो बहुत बवाल हो सकता है। बट या इट्स अ थ्योरी, इट्स बहुत लोग बिलीव करते हैं इस चीज में कि किंग लुई का हार्ट खाया हुआ बट मैंने मैंने मतलब वैसे वैसे ये सब तो ठीक है, बट मैंने कहीं बहुत जगह ऐसे सुना है कि मतलब कुछ लोगों को पहले, मतलब पहले के टाइम पे इतना कुछ वो नहीं था, दिमाग नहीं था या क्या ही बोलूं, इतना डेवलपमेंट भी नहीं था। तो वो मेडिकल लोग बोलते थे उनको, मतलब सुपरस्टिशन ही है यार एक तरीके से, कि अपने परदादा या फिर दादा किसी का भी ऐसे जो मर जाए वो उसका कुछ बॉडी पार्ट खाओ तो ये इलनेस ठीक हो जाएगी, ये वो वगैरह वगैरह। हाँ, हो ऐसा भी सकता तो है, हो चलता था। सकता है, हो सकता है वो बंदा भी कुछ ऐसा बिलीव करता हो या कुछ तो होगा ना, मतलब ऐसे रैंडमली उसका मन नहीं करेगा ना कि इंसान का मांस खाते हैं, इंसान का दिल खाते हैं, चलो कुछ ना कुछ तो उसके पीछे का बेसिस होगा ऑब्वियसली। तो मतलब जब हम बात करते हैं ऐसे कि साइंटिस्ट और ये सब, जैसे अभी इसने बोला ना कि मतलब कुछ लोग बहुत ज्यादा साइको या ऐसा ऐसे थे, तो मतलब नॉट एज अ मतलब स्टीरियोटिपिकल, या फिर मान लो ऐसे ही बोल रहे हैं हम लोग, बट जब हम लोग ऐसी चीजें बोलते हैं ना कि ये बंदा बहुत ज्यादा जीनियस है ऐसा कुछ, मतलब बहुत बार ऐसा देखा है हमने कि बहुत ज्यादा मतलब ऐसा कोई आर्ट फॉर्म या फिर ऐसा कुछ होता है जो उनके फीलिंग्स या मतलब आइडियाज को एक्सप्रेस करने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल डाविंची जिसकी हमने बात करी अभी ऐसे, तो उसका भी था ऐसा कि मतलब ही वॉज अ ग्रेट पेंटर भाई, ग्रेट, एग्जैक्टली, है ना। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। तो वही चीज, मतलब तू एक्सप्लेन कर इसको थोड़ा सा और। हाँ, तो बेसिकली यार देखो ऐसा होता है, जैसे आइंस्टाइन के साथ भी था कि वो बंदा इंस्ट्रूमेंट प्ले करता था, वायलिन प्ले करता था वो बंदा, ठीक है। अब ये कोई जनरलाइजेशन ड्रॉ नहीं कर रहे हैं हम कि जो भी जीनियस है वो करता ही है कुछ ऐसा, बट इट्स लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि दे पोजेस सम सॉर्ट ऑफ हॉबी विच इज नॉट डायरेक्टली टुवर्ड्स देयर फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं, एक ऐसी चीज चाहिए विच हेल्प्स देम टू थिंक सॉर्ट ऑफ, ठीक है। कि मतलब कि चलो ठीक है, बहुत एक ही जैसे फॉर एग्जांपल आइंस्टाइन, मतलब चलो बहुत ज्यादा ही फिजिक्स में बहुत ज्यादा ही दिमाग लग रहा है, और ऑल्दो दे यूज्ड टू एंजॉय इट, बट अब एक 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 ब्रेक इवन पॉइंट तो होता है ना किसी बंदे का, तो फिर वॉल्यूम प्ले कर लिया, वॉल्यूम प्ले करते करते खुद को थोड़ा सा ऐसे फ्रेश करा, हील करा, और वॉल्यूम प्ले करते करते ही बहुत कुछ सोच भी लिया कि अच्छा ऐसे इसका ये, इसका ये, इसका ये, ऑल दैट मैथमेटिक्स एंड ऑल दैट। तो मतलब जनरली जनरली मैं बोल रहा हूँ एक चीज, ठीक है, कि इट्स नॉट कि सबके साथ होता होगा, बट मोस्ट मतलब दो दो तीन साइंटिस्ट ऐसे थे कि जिनको हमने देखा ये पैटर्न ऑब्जर्व किया कि किसी न किसी आर्ट फॉर्म में देवर लाइक, और बहुत अच्छा कर रहे थे भाई, मतलब ऐसा नहीं है कि वेरी मीडियोकर या सिर्फ खुद को
हील करने के लिए। वेरी गुड, मतलब आइंस्टाइन बहुत अच्छा वायलिन प्ले करता था, और दा विंची की तो क्या ही बात करें भाई, सबको पता है मोनालिसा के बारे में। सो दिस वाज इट, कि हम ये बोलना चाह रहे थे कि अदर देन देयर फील्ड ऑफ other than their field of expertise, they do have a lot of other things जिनमें कि वो ट्राई करते थे, सीखते थे, और खुद को बस इन्वॉल्व रखते थे चीजों में। तो यार अभी जब हम इन्वेंशंस की ऐसे बात कर रहे थे ना, तो मेरे को ऐसा बहुत बार ऐसा दिमाग में आया है, ठीक है, मतलब अभी भी ऐसे बातें चल रही होती हैं कि वो वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा वगैरह वगैरह, फालतू की चीजें तो चलती हैं। ठीक है, मतलब ऐसा वॉर जो जब लोग बोलते हैं, ठीक है, मतलब फटती तो बहुत ज्यादा फटती है वैसे, हाँ लोगों की भी और मेरी भी, मतलब ऐसे हाँ जनरली। हाँ ठीक है, मतलब भाई ऑफ कोर्स से बात है भाई, ऐसे बोल दोगे हाँ भाई वॉर चल रही है, मतलब मास किलिंग्स ये वो वगैरह वगैरह यही सब याद आता है। हाँ बट कोई इसका दूसरा एस्पेक्ट नहीं देखता है कि भाई कि जब वॉर हुआ था, मतलब पहले भी जो 2 वर्ल्ड वॉर हुए थे या ऐसी मान ले, ये इन्वेंशंस के लिए या फिर इन्वेंटर्स के लिए, साइंटिफिक बैकग्राउंड वाले लोगों के लिए हम्म ये कितना अपॉर्चुनिस्ट वाला टाइम था, समझ रहा है, हम्म कि कितना ब्रेक थ्रू आया था उस टाइम पे, हम्म वही 1910s, और इन सब इस ड्यूरेशन में बहुत ज्यादा भाई, मतलब हद से ज्यादा छोटी छोटी, मतलब एक्चुअली पता है, मैंने जब थोड़ा बहुत इस पे रिसर्च भी कर रहा था तो मैंने देखा था कि जो मतलब पेटेंट्स करवाते हैं ना लोग इन्वेंशंस पे, हम्म तो उनका जो ऑर्गेनाइजेशन था उन्होंने एक सर्वे जैसा भी किया था, मतलब सर्वे मतलब एक मतलब रिपोर्ट भी तैयार करी थी कि जब वॉर हुआ था उस टाइम पे कैसे पेटेंट, मतलब क्या क्या सीन था, कि लोग इन्वेंशन कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। हम्म तो ऐसा ऑब्जर्व किया था उन्होंने कि वॉर जैसी स्टार्ट होती थी हम्म तो एक बहुत बड़ा डिप आ जाता था, कोई मतलब इन्वेंशन नहीं हो रहा है। फिर उसका जैसे ही थोड़ा बहुत ड्यूरेशन पास होता है ना, तो एक इतना बड़ा सर्ज आता है उसमें कि मतलब जैसे बहुत मतलब एकदम से बहुत सारा मतलब बहुत सारे लोग आ जाते हैं इन्वेंशंस लेके कि मतलब हाँ भाई हमारा पेटेंट कर दो, ये वो कर दो वगैरह वगैरह, समझ रहा है, एकदम से इन्वेंटिवनेस बढ़ जाती है लोगों की। हाँ, मतलब कि उस समय उनको तो रियलाइज हो जाता है कि कितनी ज्यादा जरूरत है नई चीज की, सॉर्ट ऑफ ऐसे कुछ होता होगा। एग्जैक्टली हाँ, वही हाँ नीड की पता चल जाता है ना कि मतलब भाई अब उस पुराने उस तरीकों से नहीं हो पाएगा भाई काम। हम्म, अगर हम लोग ऐसा कर रहे हैं तो सोचो कि दुश्मन भी वैसा कर रहा होगा, हम्म। हमें उनसे और हमेशा आगे रहना है, ये वाली सोच हमेशा वो उनको ये करती है कि हमारी बनाना कुछ ना कुछ। हम्म, और ये हम सिर्फ फायर आर्म्स या फिर ये जो कि आर्मी भी होता है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, इन जनरल भी। मतलब कि अगर कोई भी वॉर आती है तो ऐसा समझो कि सिर्फ सिर्फ किसी किसी कंट्री को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ वेपन्स की जरूरत नहीं पड़ती है। इट्स लाइक फूड की शॉर्टेज हो जाएगी, या कपड़ों की क्या बोलते हैं, मिल्स बंद हो जाएंगी, तो सब कुछ ठप हो गया ना। सो इट समवेयर मेक्स यू रियलाइज कि कितना लिमिटेड है, मतलब हम अभी भी, कि अगर जैसे कोई वॉर आ गई तो अभी भी कितना लिमिटेड हो सकता है काम, कि बहुत ही ज्यादा, जैसे कि अभी पैंडेमिक के टाइम में कुछ भी कोई बाहर नहीं निकल रहा, तो सपोजिटली समझो उस टाइम में भी, मतलब जब वॉर हो रही तो ऑब्वियसली ऐसे सड़क पे घूम तो रहे नहीं होगे तुम, घर में ही बैठ रहे होगे, और कितना लिमिटेड था तब सब कुछ, और यही रियलाइज कराता होगा लोगों को। ऑब्वियसली आई कैन नॉट 100% मैं श्योर होकर नहीं बोल सकता, बट दिस वॉट मस्ट बी द माइंडसेट ऑफ द पीपल जो इन्वेंट करते होंगे, कि उनको ऐसा ऐसा कहीं ना कहीं ये सैड फीलिंग आ जाती होगी कि हम कितने लिमिटेड हैं, एज एज अ स्पीशीज हम कितने लिमिटेड हैं, कि हाँ, कि हम इतना कुछ नहीं कर पा। या गो ऑन। वही जैसे मतलब अबे मतलब कैंड फूड ले ले तू, ठीक है, तब ओ उन्होंने यही भाई तो सोचा हाँ। होगा जब स्टार्टिंग में, मतलब कि भाई कुछ है ही नहीं हमारे पास खाने के लिए, वो सब खत्म हो रहा है, तो उन्होंने कैंड फूड इन्वेंट किया कि हाँ भाई स्टोरेज एकदम मैक्सिमम पे, चाहे क्वालिटी ऑफ फूड इतना अच्छा भी ना हो बट स्टोरेज इज द मेन पर्पस। या क्योंकि उन्हें नहीं पता कितने साल चलेगा वॉर, या कितने टाइम तक चलेगा, कितने टाइम तक ग्रोसरी शॉप्स ओपन रहेंगी, ये वो वगैरह वगैरह। या तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उनका वो एस्पेक्ट रहा होगा, हाँ समझ रहे हैं। या या इट्स सिमिलरली मतलब, हाँ बोल बोल, बोलू। नहीं नहीं बोलना क्या हो गया। हाँ, इट्स वेरी वेरी लॉजिकल यार, देखो अगर सोचोगे ना तो बहुत ही ज्यादा इतना कोई मतलब ऐसी सोचने वाली चीज नहीं है कि वॉर के टाइम पे क्यों बढ़ जाता था, बहुत ही सिंपल सी चीज है, मतलब चीजों की शॉर्टेज होती थी,
सो पीपल शो थिंक कि इस चीज को कैसे, इसको चीज को कैसे प्रोड्यूस करना है। अब ये चीज फिर वो फील करने लगते थे कि इसको सिर्फ इसी तरीके से क्यों प्रोड्यूस करना है, या फिर सिर्फ इसी चीज को क्यों प्रोड्यूस करना है, और चीजें करते हैं। जब करना ही है, जब तरीके निकालने ही है, तो व्हाई नॉट फाइंड न्यू वेज टू प्रोड्यूस न्यू थिंग्स। ऐसा ही माइंडसेट होता होगा। हाँ वही चीज है, मतलब लाइक मतलब मोस्ट ऑफ द थिंग्स यूजुअली मिलिट्री के लिए या फिर की वजह से इन्वेंट होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल डक्ट टेप ले ले, समझ रहा है? मतलब हाँ। इंडिया में एलिफेंट टेप बोलते हैं उसको, ठीक है। हम्म। वो इतनी स्ट्रॉन्ग टेप है भाई, लोग उससे मतलब जिंदा रहे हैं। सो भाई एक बंदा था, मतलब ऐसी स्टोरी थी, स्टोरी नहीं मतलब असलियत, मतलब एक बंदे की रिपोर्ट थी वो, ठीक है। वो बंदा प्लेन में था, ठीक है, मतलब भाई फाइटर प्लेन जो होता है, ठीक है। उसका सब खत्म था भाई, उसने एक जगह लैंड किया, उसने अपना इंजन डक्ट टेप से रिपेयर किया था, और वो फिर से उड़ के वापस अपने कंट्री पहुंचा था, सोच। वाओ मैन, बाप रे बाप। भाई अब सोच लेना तू, एग्जैक्टली। मतलब वो इन्वेंशन ही ऐसी थी भाई। भाई अभी स्पेस से इतना वो आता है कि मतलब जब भी कोई स्पेस मिशन होता है ना, तो उसमें डक्ट टेप इज अ मैंडेटरी थिंग। मतलब कि अगर कुछ ना हो तो चलेगा, ये होना चाहिए, ऐसा वाला सिस्टम होता है उसका। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था। और इससे पहले भी हमने बात करी, जैसे इंटरनेट हो गया, ठीक है। इंटरनेट तो भाई क्या ही बोले, उसका जो बिगिनिंग स्टेज था वो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे ही हुआ था, जब कुछ इंटरकनेक्शन नहीं था किसी के बीच में। हाँ तभी सही तो कह रहे स्टार्ट हैं, हुआ सही था कह कि रहे हैं, हाँ भाई सही कह चलो रहे हैं। कुछ करना है, कुछ करना है, कनेक्शन मतलब कि किया। नॉट एग्जैक्टली वही exactly वही ऐसा नहीं कह रहे हैं कि इंटरनेट डिस्कवर हो गया था, बट दैट्स वेयर ये लोगों ने सोच लिया होगा कि जैसे आइडिया आइडिया हाँ स्टार्ट हुआ था। हाँ, द द पेरेंट आइडिया बिहाइंड, कि कुछ ऐसा पूरे दुनिया भर के आसपास कुछ ऐसा होगा कि मैं यहाँ से एक क्लिक करूँ और जो बंदा इरिस्पेक्टिव हो कितना दूर है मुझसे, उसको मैसेज मिल जाए मेरा। ठीक है। या सिमिलरली अगर देखा जाए ना, मतलब जैसे अब इंटरनेट की हमने बात कर ली, तो इंटरनेट से अगर देखा जाए रिलेटेड है, मतलब जो अभी मेरे लिए, मतलब मेरे लिए स्पेशली बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लाइक डिजिटल फोटोग्राफी, ठीक है। उसका पर्पस कुछ और था क्या इन्वेंट था, होने का। क्या था। मतलब अबे वही ना कि एनिमी ग्राउंड्स को हमें देखना है कि वो उन्होंने कैसे बना रखा है, प्लेन में कैमरा जाता था और फिर वो डिजिटल इमेज स्टोर होती थी, समझ रहा है हम्म ना? हम्म हाँ। लेकिन अब देख वो क्या किस उस पे पहुंच गया है भाई, पूरा इंस्टाग्राम जो बना था वो इसी की वजह से बना था, हम्म, हाँ, तो ये समझ मुझे रहा है? पता नहीं था वैसे। तो अबे भाई डिजिटल फोटोग्राफी मतलब, अबे उससे पहले थोड़ी ना कोई इतना वो था कि मतलब हाँ चलो मुझे, आज फोटो खींचते हैं वो वगैरह हाँ, वगैरह। पर मुझे ये नहीं पता था कि तब तो कोई इसका अफोर्ड ही नहीं इतना कर सकता था ना उस चीज को। डायरेक्ट कनेक्शन है वॉर से, मतलब ये चीज नहीं पता थी मुझे। इतना ज्यादा सीधा सीधा, एक तो वही चीज है कि बना ही उसी लिए था। तो यार अभी हम कितना पूरा मतलब हैप्पी वाइब में बात कर रहे हैं कि इन्वेंशन वगैरह वगैरह ये सब कितना ज्यादा अच्छी चीज है। हाँ, लेकिन ने पहले एक टॉपिक डिस्कस किया कि मैड जीनियस वाला, बट एक जो एक इशू रहता है ना, और ये मैं मतलब फिलोसफर्स को हटा ले इसमें से, उनके लिए भी ये थोड़ा सा इशू रहता है, बट मेजरली साइंटिस्ट और ये जो तुम्हारे इन्वेंटर्स होते हैं, एक फाइनेंस का जो एस्पेक्ट होता है ना, ये मतलब ज्यादातर सबके लिए ही बहुत ज्यादा दिक्कत वाला होता है। ठीक है, अनटिल अनलेस तुम्हारे खुद के पास बहुत पैसा है, और ऐसे लोग थे जिनके पास खुद के पास बहुत पैसा था, एंड दे यूज्ड टू फंड देयर एक्सपेरिमेंट्स वगैरह वगैरह। बट जैसे टेस्ला को ले ले भाई, कितना ज्यादा मतलब उस बंदे को स्ट्रगल मारना पड़ा है। इवन आइंस्टाइन भी भाई, उसको भी भाई अपने मतलब ऑब्वियसली कितना स्ट्रगल किया उस बंदे ने, जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंसेस इतने स्ट्रांग नहीं थे अर्लियर, उसके अर्लियर डेज में। सो फाइनेंस एक एज एन एस्पेक्ट एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है कि मतलब उसने स्ट्रगल बढ़ा दिया कहीं ना कहीं, मतलब इस सेंस में कहना चाह रहा हूँ मैं कि वो जो डिवाइड वाली चीज हो जाती है कि रिच पुअर वो सब बात, और उसको छोड़ के भी मतलब ये मैं ये माइंडसेट भी कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करने के लिए रेडी हूँ कि उस टाइम पे जैसे अगर मैं 1800s का बंदा हूँ, मुझे कोई बोले आके कि कोई ऐसा डिवाइस होगा जिससे कि मैं यहाँ हूँ और तुम जैसे किसी दूसरे शहर में, और मैं तुम्हें एक ऐसे बटन दबा के तुमसे बात कर सकता हूँ, तो मैं चाटा मार दूंगा उसके, सीधी बात है ये तो, कि क्या बोल रहा है भाई तू। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मतलब ऑब्वियसली। हाँ हाँ।
तो मतलब ऐसे इट्स लाइक कि अभी कोई बोले कि तू यहाँ खड़ा है, ऐसे चुटकी बजाऊंगा तो टेलीपोर्ट होके चला जाएगा मार्स पे, समवॉट, ठीक है, मतलब कुछ ऐसा ही कि सेम, मतलब उनके लिए तो सेम ही रहा होगा हाँ ना वैसी इतना चीजें। इतना वेग समथिंग दिस वे। तो वही चीज है। तो और एब्सोल्युटली बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं हम लोग कि क्यों था वो एक इशू। बट यार ये बात बस एक डिस्कस करनी थी कि इट्स नॉट लाइक कि तुम्हें कोई आइडिया आया तुमने ये कर दिया वो कर दिया, नहीं। और अब जब तू सोचेगा तो जैसे लगेगा कितने सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए ही नहीं होंगे जस्ट बिकॉज फाइनेंसेस नहीं थे। मतलब कितने सारे चीजें हो सकती थी जो कि बन चुकी होती, पर पैसा। एग्जैक्टली। हाँ। और नॉट इवन पैसा यार, मतलब कि अब जैसे किसी को बहुत बड़ी सी मशीन बनानी है, ठीक है, लार्ज स्केल मशीन, मतलब बहुत बड़ी मशीन, अब उसको जगह चाहिए, उसको जगह कहाँ से मिलेगी उसको, मतलब इतना इजी तो होता नहीं अबे है ना भाई सब कुछ। हमने हमने कितना कितना देखा है भाई, कितना देखा है। जैसे वो जीनियस, वो जो शो भी है उसमें, जैसे आइंस्टाइन को उसमें ग्रेट दिखाते ग्रेट हैं शो। कि मैरी, हाँ भाई अब बहुत अमेजिंग शो है वैसे। लेकिन मतलब उसमें भी दिखाते हैं ना, मैरी क्यूरी और उसके जो हस्बैंड है, हाँ। ठीक है, वो जो अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं उनका बैकयार्ड होता है भाई, वो छोटू सा रूम होता है, उसमें ही अपना वो बना के छोटा सा एकदम apparatus वगैरह, उसी में और सब काम करते हो। और वो तो मतलब फिर भी बहुत ही मतलब ठीक ठाक तरीके से कर पा रहे थे, कितने लोगों के पास तो उतना ही नहीं होता, उतना भी नहीं होता भाई। लाइक अभी भी तू देखेगा ना, जो ये बात होती है ना कि जैसे स्टार्टअप वगैरह जो भी होते हैं गराज में लोग शुरू कर लेते हैं वगैरह वगैरह, ये सब चीजें क्या है, ये यही तो है ना, ये कि इट्स लाइक कि फाइनेंशियल इतने स्ट्रांग नहीं है तो करना पड़ रहा है। और उस टाइम भी लोग ऐसा ही करते थे कि बैकयार्ड में कर लिया, चलो सॉर्ट ऑफ गैराज में कर लिया, टेरेस पे कर लिया, मतलब। कभी कभार पता है, वही 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 चीज बोल रहा हूँ, कभी कभार मेरे को ऐसा लगता है कि चाहे ये मतलब फाइनेंस से ज्यादा लिमिट वाली चीज ना हो, लेकिन कहीं ना वो इन्वेंटिवनेस भी खत्म कर देता है। मन मार देगा ना यार, मतलब तू खुद सोच, तूने तुझे दिमाग में एग्जैक्टली। इतना, मतलब तुझे भरोसा 100% तुझे इस बात पे कि रिवॉल्यूशनरी आइडिया है। अब तू एक बार जब फेल हो गया ना, सो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली अगर तेरा एक बोला दिमाग है कि तुझे कुछ नया करना है तो तू सोचता तो रहेगा, बट वो एंथू खत्म हो जाएगा ना, कि फिर तुझे लगेगा अरे यार पैसे ही नहीं है, कैसे। नाउ आई एम क्या ही कर समवेयर, लूंगा सोच हाँ के, ये आई एम वाली चीज हो समवेयर जाएगी। कॉन्ट्रडिक्टिंग माई अर्लियर पॉइंट की फेलियर इज ए फ्रेंड टू a scientist or a philosopher and all that things, but all I'm trying to say that obviously he is going to try, but वो obviously वो एंथू, जैसे कि अब जैसे तू पेपरों की बात ले ले, ठीक है, जैसे कि तूने 3 पेपर दिए लगातार, तीनों में तेरे अच्छे नंबर नहीं आए, तो चौथे पेपर में तू तेरा तेरा मेन एम तो ये रहेगा ना कि आई हैव टू लाइक कि मतलब कि कम से कम आई मस्ट सरपास दिस एग्जामिनेशन, रादर थिंकिंग ऑफ कि भाई मुझे तो भाई फोड़ देना है भाई, आई विल बी सेकंड और फर्स्ट इन द क्लास, ऐसी वाली चीज। तो वही वाली चीज है। तो अब जैसे वो कर दिया उसने, तो फिर अब वो ये सोचेंगे ना कि भाई अब मैं पहले खुद को फंड कर लूँ एक तरीके से, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं खाऊंगा कैसे, वो भी तो सोचना होता है ना भाई। सो वो कहीं ना कहीं एंथू मार देता है, मतलब कि। और इसमें अब वही चीज है, दिस इज वन ऑफ द वेरी फ्यू थिंग्स कि जिसमें किसी की गलती नहीं है। अब इसमें तो किसको ही ब्लेम कर लेगा, किसके पास पैसा है तो है, और जिसके पास नहीं है तो नहीं है। अब इसमें ये ब्लेम करने वाली कोई चीज नहीं है। पर बस एज अ पॉइंट बहुत ही फैसिनेटिंग था ये मेरे लिए। तो आई थॉट कि लेट्स डिस्कस। मतलब वैसे वैसे इसी चीज के लिए अगर बोलना चाहे ना, तो रिसेंट ईयर्स में भी बहुत ऐसी दिक्कतें हुई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मतलब नासा को भी एज सच यूएस में 0.01% बजट मिलता है भाई उनको, भाई तू उनकी रिसर्च और क्या बात उसके कर रहा लिए। है, दे स्टिल गेट अ लॉट ऑफ इट, ठीक है। यहाँ पे बात करेगा ना जब तू, भाई शर्म आ जाती है भाई, मैं क्या बोलूँ। मैं वही वही चीज बोल रहा हूँ। अबे तू सोचना, उनका बजट ही निकलता है 700 करोड़, मतलब 7 ऐसे डॉलर्स, ठीक है, डॉलर्स में निकलता है। और उसका भी 0.01% कितना, 70 करोड़ तो हो गई। 70 करोड़ भाई बहुत ज्यादा होता है ना, 3 4 रॉकेट बना ही देगा उतने में तो। एग्जैक्टली भाई, यहाँ पे तो भाई लिटरली मेरा मन, मतलब अब मैं एज एज टीनेजर सोच रहा हूँ कि बहुत ही इतना पैसा देना चाहिए, वो ऑल दैट आई नो दैट इतना आसान नहीं है, बट स्टिल इट रियली इट्स लाइक कि भाई वो कितना कुछ करना चाह रहे हैं लोग, भाई लिटरली इतने कम पैसों में बना दिया है इतना कुछ, भाई थोड़ा सा बजट दे दो यार, मतलब थोड़ा सा कर दो, ऐसा लगता है अंदर से कि भाई हम पहले हो सकते अब थे, चल मैं कितना ही भाई, हम हर मैं चीज में कितना ही ए पॉलिटिकल होने की कोशिश करूं, लेकिन बस दिक्कत यही आ जाती है भाई, करप्शन तो है ही करप्शन ना। मोर देन करप्शन, यहाँ पे लोगों का विल भी नहीं है
कि मोर देन आउटसाइड द कंट्री हम कुछ करें। लोगों को छोड़, वो थोड़ा सा ना अलग एस्पेक्ट हो जाएगा डिस्कस करने के लिए, पर मैटर ऑफ द फैक्ट यही है कि फाइनेंस जो है एक बहुत ही मेजर फैक्टर रहा है कुछ ऐसी इन्वेंशन में जो हम देख पा रहे हैं आज, और कुछ ऐसी में भी जो हम नहीं देख पा रहे हैं। लेट्स एंड दिस ऑन दिस नोट। जैसा अभी तक कि हमने डिस्कस तो कर ही लिया है ये सब कि ये जो फाइनेंस वाला पार्ट तो हो गया है, लेकिन अब जैसे जैसे हम लोग और अंदर चलते जाते हैं तो पर्सनल लाइफ पे अगर डिस्कस करना है, मतलब साइंटिस्ट, इन्वेंटर्स और फिलोसोफर्स के, तो मतलब यूजुअली साइंटिस्ट और इन्वेंटर्स के तो ऐसा बहुत होता है कि पर्सनल लाइफ में इट्स रियली मतलब उनका कोई वो नहीं रह जाता, फिर अ मेस, इट्स अ पर्सनल लाइफ मेस। रह नहीं जाती उनकी कुछ। या एग्जैक्टली मतलब बहुत बड़े बड़े लोगों के भी एग्जांपल ले ले, ठीक है, छोटे तो अब क्या ही बोले उनका तो, हम्म। ठीक है, उन वो तो एट दी टॉप सक्सेसफुल भी नहीं हो पाते एंड देन स्टिल दे आर, मतलब वही हाँ। उनकी लाइफ खराब हो जाती है। हम्म। बट जिनका बहुत ज्यादा सक्सेस भी मिल चुका है जिनको, हाँ। उनकी भी लाइफ को इतनी अच्छी नहीं रहती है, और मतलब आई डोंट नो मतलब इसका दे कोई दे रिलेशन है इस चीज से या नहीं, they बट they just have their achievements to count upon and not people. Let's keep it that way कि उनके पास मतलब अवार्ड्स बहुत सारे होते हैं, सर्टिफिकेट्स होते हैं, फेम होता है, पैसा होता है, सब होता है, बट एंड दिस इज नॉट अगेन अगेन दिस इज नॉट अ जनरलाइजेशन, ठीक है, बट इट्स जस्ट कि हम एग्जाम्पल से कुछ कुछ एक पैटर्न रिकॉग्नाइज करके कुछ कुछ बस बोलना चाह रहे हैं कि एक पर्सनल लाइफ में एक उथल पुथल रहती है। ये साइंटिस्ट और इन्वेंटर्स की तो स्पेशली, विजनरी इन जनरल ले ले, फिलोसफर्स नहीं बोल सकते, होता उनमें भी है, माइंड दैट होता उनमें भी है, बट फिलोसफर्स दे आर वेरी वेरी मच अवेयर ऑफ इट। और यहाँ पे उतना नहीं है कि उनको इनको इंटरनली शायद इतना पता भी नहीं है, एंड दे आर मोर इनटू देयर साइंटिफिक एडवेंचर्स एंड साइंटिफिक ट्रेड्स पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस रहता है। और एग्जाम्पल की बात करें तो वही अगेन हम थ्रू आउट द पॉडकास्ट हमने आइंस्टाइन को बहुत बार मेंशन किया और यहाँ पे भी करेंगे। आइंस्टाइन का जो था सीन, मतलब उसका जो पर्सनल लाइफ में बहुत ही, मतलब अगर कोई कोई बंदा तीसरे पर्सपेक्टिव से देखेगा ना, वो बोलेगा कितनी ज्यादा बेकार पर्सनल लाइफ है इस बंदे की, ठीक है, पर शायद उसने उतना सीरियसली लिया ही नहीं होगा, और अगर वो ले लेता तो शायद वो उतनी डिस्कवरी नहीं कर पाता। मतलब तो समझ रहा है, अगर वो इतना सीरियसली ले लेता ना कि ओके मैं भाई मेरा कुछ है ही नहीं, मतलब मेरी पर्सनल लाइफ नहीं है कोई, मेरे पेरेंट्स मेरे से बात नहीं करते ढंग से एंड ऑल दिस ऑल दोस थिंग्स, ठीक है, और अगर वो इतना ज्यादा, क्योंकि उसको पता था ना कि कहीं ना कहीं उसको ये चीज आइडिया थी कि उसकी डिस्कवरी क्या चेंज ला सकती है इस वर्ल्ड, तो उसको ही लाइक उसने बस सीधा सीधा वैल्यू के टर्म्स में देखा कि ये रिलेशनशिप देखना है या फिर ये डिस्कवरी देखनी है, सो ये डिस्कवरी देखनी है, ये रिलेशनशिप आई गेट I'll get it whenever I want, but now let's, which is not a very good thing. Taking anything for granted is not the best thing that you can do, but still उसका माइंडसेट क्या होगा ये सोच समझने वही की चीज है, कोशिश कर रहा वो है। चीज उसको उसको समझ, वही उसको समझ में नहीं आया होगा ना तब जब वो ये चीज सोच रहा होगा। सिमिलरली मतलब चल आइंस्टाइन का तो जो भी है, ठीक है, उसकी पर्सनल लाइफ अलग तरीके से हम लोगों ने इस चीज को बोला है कि मतलब उसके रिलेशनशिप्स और वो सब इतने अच्छे नहीं रहे थे। बट सिमिलरली न्यूटन की अगर बात करूं मैं, ठीक है, उसने अपने पर कभी ध्यान नहीं दिया, समझ रहा है तू? आइंस्टाइन ने दूसरों पर ध्यान नहीं दिया और इसने कभी अपने पर ध्यान नहीं दिया, या समझ रहा है? या मतलब हाँ, तो मतलब वही कि चीज है, मतलब भाई वो रूम में लॉक कर लेता था अपने आप को 20-20 दिन तक, कुछ नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, कुछ नहीं, बस वो पेपर्स लिखे जा रहा, लिखे जा रहा, लिखे जा रहा। और जब वो रूम से बाहर आता था ना, लिटरली लोग बोलते थे भाई कौन दानव है ये, बाल बड़े हुए, कुछ नहीं किया, दाढ़ी वाड़ी सब बड़ी हुई, आंखें लाल एकदम, सुखड़ा सा वो पूरा का पूरा बंदा। हाँ, एंड या मतलब कि लोनलीनेस भाई इज अ रियल प्रॉब्लम, सबको पता है। और जो ये लोग होते हैं ना, लाइक कि जैसे मान ले, लेट्स अज्यूम कि तू जैसे बहुत ही बड़ा कोई इन्वेंटर है, ठीक है, एंड आई डोंट नो यू, ठीक है, वी आर वेरी वेरी मच कंफर्टेबल इन आर वेरी ओन वर्ल्ड्स, तू अपने वर्ल्ड में बहुत कंफर्टेबल है, मैं अपने वर्ल्ड में। नाउ अब मैं तुझसे बात करने में ना मतलब 10 बार सोचूंगा कि ये बंदा तो मेरे लेवल का नहीं है यार, मैं इससे कॉन्वर्सेशन हैंडल कर पाऊंगा, मैं इससे कॉन्वर्सेशन इससे बात कर पाऊंगा ढंग से, नहीं तो ये जो इन्वेंटर साइंटिस्ट है इनके साथ भी ऐसे होता होगा कि जो नॉर्मल जनता होगी वो ऐसा सोचती होगी ना कि अरे यार ये तो बहुत ही ज्यादा, ऑल्दो दे 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 मस्ट लुक लुक आफ्टर टू इट कि मुझे बात करनी है इनसे, बट
दे मस्ट बी लाइक कि अरे यार मैं इससे बात करूंगा क्या, मतलब अगर ये अपनी कोई साइंटिफिक एडवेंचर्स के बारे में बताने लग जाएगा तो फिर मैं क्या बात करूंगा उससे, मुझे तो पता ही नहीं है कुछ। एंड ये चीज जो है ना कि ये माइंडसेट है, ये बहुत बेकार माइंडसेट है। और मतलब भाई ऐसा नहीं होता कि अगर वो साइंस से रिलेटेड बंदा है तो साइंस की ही बातें करेगा, ऐसा नहीं है। ये लोगों का अपना एक प्री कंसीव्ड नोशन होता है कि मतलब मुझे उस सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता तो मैं उस सब्जेक्ट के क्या बोलते हैं बंदे से बात नहीं करूंगा। इस किसी लॉजिक से बंदे तो से भी बात नहीं। हाँ, हाँ। तो इस लॉजिक से तुम जो टीचर नया सब्जेक्ट पढ़ा रहा है तुम उससे कभी बात ही नहीं करोगे, बिकॉज यू आर नॉट नोइंग दैट सब्जेक्ट, बट करते हो ना। और ये इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी है जो तुम्हें कराती है, करता नहीं कोई ऐसे इन जनरली। अगर ये टीचर का एग्जांपल मैंने ले लिया जस्ट बिकॉज ऐसा होता है और मेरे दिमाग में आ गया, पर ये एक इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी तुम्हें करना पड़ेगा तभी तुम करते हो। तुम सोचो इस बात को ध्यान से। नॉट एवरी पर्सन इन द क्लास वुड गो फॉर दैट मैथ्स क्लास, अगर उसमें कंपलसरी नहीं होता। मैथ्स बस एक एग्जांपल है अगेन। पर यही चीज बोल रहा हूँ मैं कि न्यूटन जो था लोनली था भाई, सीधी बात। मतलब नो मतलब ऐसा कोई फ्रेंड सर्कल नहीं, ऐसा कोई अबे लव भाई लाइफ उसने घर नहीं। छोड़ दिया था अपना। हाँ घर छोड़ दिया था। लड़ाई हो रही होगी भाई अपने पेरेंट्स के साथ या जो भी है, क्योंकि अबे नहीं, एक्चुअली वॉर चल रही थी ना उस टाइम पे। एग्जैक्टली क्या मेरे को नहीं पता, बता। अबे वही मतलब कि पता नहीं कुछ सिविल वॉर वगैरह चल रही थी, तो इसीलिए उसने मतलब उसका घर भी इतना कुछ वो नहीं था, मतलब लोग उसके इतने खुश नहीं थे उसके डिसीजन से। तो उसने हाँ बोला तो भाई। वही एंड ऑफ द वही तो चीज है ना कि कॉन्फ्लिक्ट वाली चीज हो जाएगी ना। हाँ मतलब बट एट द एंड ऑफ द डे उसी मतलब जिस चीज को उसने अपना मतलब वो माना था ना कि मतलब माय एम या फिर वो चीज, मतलब या फिर समझ ले। अबे वो स्कूल में रहता था, समझ रहा है, मतलब एक कॉलेज में रहता था। हम्म। ठीक है। तो जिस चीज को उसने अपना सपोर्ट माना था उसने सपोर्ट किया एक्चुअली। बट वो उस टाइम की बात है और वही चीज है। तो वही चीज है। लेकिन उसके भी बहुत दिक्कतें आई थी पता है। ये कभी और बात करेंगे जब हम लोग थोड़ा ज्यादा इस पे घुस जाएंगे एकदम। या वही हम बहुत सरफेस लेवल पे बात कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे कि हमने बार बार पहले भी बोला था डाविंची के बारे में, तो डाविंची को तो जो लिखा हुआ उसके हिसाब से उसको कितना ज्यादा सोसाइटल प्रेशर हैंडल करना पड़ा भाई अपने डिसीजन की वजह से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा सोचेगा ना कि लोग उसको उस चीज के लिए मारना चाह रहे थे जिस चीज को इन्वेंट करके उसने लोगों की जान बचाई है। मतलब अगर वो एनाटॉमी में इतना अच्छे से नहीं, उसने इतनी नर्व स्टडी नहीं की होती, सब नहीं किया होता, तो मजाल है आज कुछ हो पाता है यहाँ पे ह्यूमन बॉडी के साथ कोई। ऑब्वियसली शायद कोई और कर देता वो चीज़, तो चलो ठीक है, बेनिफिट ऑफ डाउट तुम मुझे दो कि शायद इन्वेंट ना होता, भाई तुम्हें क्या पता। तो एग्जैक्टली डाविंची के बारे में पूरे टाइम बात की है तो इतना फोकस नहीं। सो यही था हमारा टेक कि ये जो साइंटिस्ट होते हैं, इन्वेंटर्स होते हैं, ये लोग अपने मतलब विजन में इतना ज्यादा डेवलप कर जाते हैं कि इनके लिए ये पर्सनल लाइफ वाली चीज पहली बात तो ग्रांटेड ले लेते हैं, दूसरी चीज थोड़ी थोड़ी कम लेवल की हो जाती है, ठीक है। और इसमें कोई हम कंक्लूजन नहीं देंगे कि वो सही करते हैं या गलत करते हैं। ऑब्वियसली टेकिंग ग्रांटेड इज समथिंग विच इज नॉट करेक्ट, बट उनका जो डिसीजन है, अगर शायद वो उसमें से कुछ भी डिसीजन अंडू करें तो अब जो उन्होंने डिस्कवरी करी है वो ना हो शायद। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो वही कुछ भी सही गलत नहीं बोल सकते, बट दैट्स हाउ इट इज, जो फैक्ट्स है वो फैक्ट्स है। तो यार तुमने टॉपिक पढ़ा होगा कि हमने साइंटिस्ट, इन्वेंटर्स और फिलोसफर्स बार बार बोला, और हमने थ्रू आउट द पॉडकास्ट फिलोसफर्स के बारे में इतना कुछ डिस्कस नहीं किया है। मेजर रीजन यही था कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रियली हार्ड टू अंडरस्टैंड सेइंग इट एज इट इज, ठीक है। हम लोगों को इतना कुछ समझ में नहीं आया है, ठीक है। और अगर कभी आता है तो एक ऊपर डेडिकेटेड से पॉडकास्ट। वैसे हाँ मतलब वही बोलना चाह रहा हूँ कि ऊपर से हमने इतना ज्यादा डीप में स्टडी नहीं किया है कि हम लोग उसके बारे में तुम्हें कुछ नॉलेज दे पाए। एग्जैक्टली हमने खुद ही इतना कुछ एग्जैक्टली। गेन नहीं किया है कि हम तुम्हें क्या दे पाएंगे उस चीज के बारे हाँ में, तो इट्स हाँ लाइक मतलब। हाँ हाँ। तो बट बीच बीच में हमने किया है तो हम लोग हाँ, सो बोल रहे दिस इज सॉर्ट ऑफ आवर ऑल टाइम फेवरेट साइंटिस्ट एंड फिलोसफर्स जो है, ये वो वाला सेगमेंट है।
अब साइंटिस्ट को फटाफट 1 सेकंड में मैं बता देता हूँ कि जो भी हमने डिस्कस किया, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बार बार डिस्कस किया, दा विंची हमने बार बार डिस्कस किया, ठीक है, टेस्ला भी एक उनमें से एक है, न्यूटन, ये 3-4 लोग हैं जिनको हमने फटाफट बोल दिया, क्योंकि हमने थ्रू आउट द पॉडकास्ट इनके बारे में डिस्कस किया। नाउ ये वाला जो सेक्शन है ना, ये प्राइमरीली हमारा फिलोसोफर्स पे डेडिकेटेड है, उसमें भी हम 3-4 लोगों की बात करेंगे और बहुत ही लिमिटेड, ठीक है, बहुत ही लिमिटेड, ठीक है, सिर्फ मोस्ट 90% जो है वो ग्रीक ओरिजिन वाले लोग ही हैं, ठीक है। पर यही है कि फिलोसफर्स हमने टॉपिक में डाला हुआ है और फिर हम कुछ डिस्कस नहीं करेंगे उसके बारे में, तो इट वुड नॉट बी गुड। तो यार बात करते हैं, हमने जैसे कि मैंने भी बोला कि हम ग्रीक ओरिजिन वाले लोगों के बारे में बात करने वाले हैं ज़्यादा, एंड सम हाउ ऐसा कुछ सीन है, मैंने देखा है कि ग्रीक ओरिजिन से बहुत सारे ग्रेट फिलोसफर्स हैं, तो मैं थोड़ा सा देख रहा था तो मेरे को पता चला कि कुछ ज़्यादा ही, और ऐसे मैंने एक चेन आइडेंटिफाई करी, ठीक है। वो कौन सा बंदा था यार, स्क्रॉटेटिस, क्या नाम था उसका? सोक्रेटिस। हाँ, सोक्रेटिस, ठीक है, सोक्रेटिस was the teacher of Plato, and Plato was the teacher of Aristotle, and Aristotle was the one who taught Alexander, ठीक है। तो ये बहुत ही लंबी सी चेन है, हाँ ठीक है। हाँ, और वही ये, सब एक दूसरे के फॉलोअर्स थे। हाँ हाँ, प्लेटो वाज एक्चुअली द स्टूडेंट ऑफ वो, ये सोक्रेटिस का स्टूडेंट था। सोक्रेटिस। हाँ, और एरिस्टोटल प्लेटो का स्टूडेंट था, और अलेक्जेंडर ने एरिस्टोटल से टीचिंग्स ली थी। तो वाह, अगेन सेम बात रिपीट कर दी, कूल बन रहा हूँ मैं, देख रहा है। तो वही चीज है कि ये बहुत ही ज्यादा जो ऑल टाइम ये ग्रेटेस्ट फिलोसोफर्स हैं, समहाउ कुछ तो है ग्रीस में ऐसा, ठीक है, पता करके आओ और बताना अगर पता चले तो। अ, अरे मतलब अगर तू बहुत ज्यादा वो देखेगा ना, मतलब अगर तू बोल रहा है कि ग्रीस है ना, ग्रीस मतलब बहुत ज्यादा लोग ऐसे, उनके पास भाई क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी थी, ठीक है, उनके पास कुछ और सोचने के लिए नहीं था, समझ रहा है। ओ, या इफ तभी यू लुक इट तभी इन दैट उनको वे। मतलब तभी उनको थोड़ा ऐसे दिमाग फ्री रखा, और ऐसे दे थॉट अबाउट लाइफ इन जनरल, नॉट अबाउट हाँ वॉर एंड एवरीथिंग एल्स। हाँ, या तो सो वही चीज। अब फटाफट, मतलब जैसे हमने भी मेनली अलेक्जेंडर की तो कोई सच हम बात नहीं करने वाले, क्योंकि ही वाज नॉट प्राइमरली अ फिलोसोफर, बट ये जो 3 बंदे हम, सोक्रेटिस, अरे यार क्या नाम था उसका? सोक्रेटिस, प्लेटो, हाँ, एरिस्टोटल। सोक्रेटिस, प्लेटो और अरिस्टोटल, ठीक है। इन तीनों के बंदे में एक एक टीचिंग, जो सबसे मेजर टीचिंग जो हो सकती है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सोक्रेटिस ने वैसे तो बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे चीजें दे रखी हैं, बट ये जो एक मेजर चीज थी जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी, कि केयर फॉर योर सोल, बस इतना सा है, ठीक है, केयर फॉर योर सोल, ठीक है। अब इट्स केयर फॉर योर, चार चार वर्ड्स का एक सेंटेंस है, ठीक है। फॉर योर सोल को हटा दे, केयर को हटा दे, उस केयर में इतना मीनिंग है कि हम नहीं डिस्कस कर सकते भाई यहाँ पे। अब वो किस तरीके से केयर करना, किस वे में केयर करना, अब इसका कितना मतलब हो सकता है, ये सिंपल मीनिंग है केयर फॉर योर सोल, मतलब क्या समझ में आ रहा है? झूठ मत बोलो, या ऐसी चीजें मत करो कि तुम्हारी जो सोल है वो टॉक्सिकेट हो, परेशान ठीक हो। है। हाँ, पर अब उस केयर में कितना मतलब है, वो अब भाई निकालते रह जाओ, ठीक है। बहुत ही सिंपल सिंपल टीचिंग है, बट ग्रेट, ग्रेट, ये मेरे को बहुत बहुत अच्छा पॉइंट लगा। तो प्लेटो की अगर हम बात करें, जैसे अभी हम सोक्रेटिस के बारे में बात कर ली, तो प्लेटो का मेरा पर्सनल फेवरेट जो मेरे को लगता है, उसका एक वो है, मतलब कि एलिगोरी ऑफ केव करके एक बुक है, ठीक है। उसमें उसने ये बोला था, उसमें यार इतने बढ़िया बढ़िया मतलब थॉट एक्सपेरिमेंट है वो एक तरीके से, ठीक है। तो उसमें उसने बोला था कि मैं बहुत ब्रीफ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं ऐसे करूंगा तो मतलब समझ रहा है ना, मैं उसको हम्म इतना ज्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें बस उसने ये बोला है कि फॉर एग्जाम्पल एक मतलब उसमें उसने बस इसने ये बोला, 3 वो थे, प्रिजनर्स थे, ठीक है, हम्म एक केव में, हम्म ठीक है। वो वॉल की तरफ करके खड़े हुए हैं, ठीक है। हम्म अपना अपना फेस जो है वो वॉल की तरफ करके खड़े हुए हैं, ठीक है। पीछे आग जल रही है, ठीक है। वो जो केव है, ठीक है, वो एक पाथवे है, बहुत मतलब एक पाथवे है, दो मतलब ऐसे जगह कनेक्ट करता है, उसके बीच में बहुत सारे लोग जाते रहते हैं बीच में, ठीक है। फॉर द स्पैन ऑफ मतलब उन्होंने पहले से उनका रियलिटी उन्होंने यहीं से शुरू करी है, ठीक है, मतलब उन्होंने उससे पहले कुछ नहीं देखा, ठीक, हम्म, कुछ भी नहीं देखा, ठीक ठीक है। है।
फॉर एग्जाम्पल बोल रहा, तभी एक थॉट एक्सपेरिमेंट है वो, ठीक है। यहीं से उनकी लाइफ शुरू हुई है, ठीक है। वो ऐसे ही प्रिजनर थे, ठीक है, उन्होंने वहीं से देख रहे हैं, ठीक है। अब हुआ क्या कि वो जब ऐसे चल रहे हैं फॉर द स्पैन ऑफ 10 years, उन्होंने बहुत सारी चीजें देखी, ठीक है। अब जो जा रहे हैं वहां पर, ठीक है, जो ट्रैवलर्स वगैरह सब कुछ है, उनकी शेडोज उस केव की वॉल पे दिख रहे हैं उनको, ठीक है। हाँ। समझ रहे हैं। अब वो जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, ठीक है। सब हो गया, 10 years तक उन्होंने सिर्फ यही देखा कि वॉल पे शेडोज जा रहे हैं, ठीक है। और उन्होंने अपने मतलब उसमें उनको डिस्क्राइब किया कि हाँ ये है, ये वो है, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। समझ रहे हैं कि ये अगर कोई एक इंसान जा रहा है तो ये इसकी शैडो है, तो वो इंसान है, और ये ऐसे से कर रहा है, समझ रहा है, ऐसे ऐसे करके उन्होंने सोचा, ठीक है। अब 10 साल बाद ये फ्री हो जाते हैं, ठीक है, और ये बाहर जाते हैं, केव से बाहर निकलते हैं, ठीक है। अब वो जनरल पब्लिक से मिलते हैं जब, तो वो बोलते हैं जनरल पब्लिक, फिर वो ना सब कुछ उनकी रियलिटी अलग हो जाती है, ठीक है। अब जनरल पब्लिक बोल रही है कि ये पेड़ है, ठीक है, असली पेड़ दिखता है, पेड़ को बोलते हैं हाँ ये पेड़ है। प्रिजनर क्या बोलता है, पेड़ की शैडो देखकर बोलता है ये पेड़ है। समझ रहा है। या उसके लिए रियलिटी कुछ और है, ठीक है। वो बोलता मैं इंसान हूं, ठीक है। वो केव वाला बंदा बोलता है नहीं, वो शैडो इंसान है। समझ रहा है। या तो उसके उसके पर्सपेक्टिव से उसकी रियलिटी कुछ और है। सो उसका इट्स लाइक, बेसिक सेंस तो यही बनता है, लेकिन उसको अगर तू डीप में स्टडी करेगा तो पता नहीं क्या क्या निकल जाएगा उसमें से भाई। मतलब यही, मतलब बेसिक जो उसका फंडा ये है ना कि रियलिटी इज नॉट सेम फॉर एवरीवन। हाँ एग्जैक्टली हाँ, मतलब जिस सबके लिए बंदे ने रियलिटी। जिस तरीके से परसीव किया है, या तो उसके हिसाब से उसकी रियलिटी अलग हो जाएगी। तो एक अगली एस्ट्रोटल की टीचिंग है, ठीक है, जो मुझे पर्सनली बहुत फेवरेट लगती है, ठीक है। और मेरे को याद नहीं है वो, ठीक है, तो मैं उसको वर्ड बाय वर्ड पढ़ के सुनाने वाला हूँ। पर उसके उससे जो मुझे समझ में आता है मैं वो बताऊंगा, और जिसको जो समझ में आता है वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि जो मैं बोल रहा हूँ सही होगा, जो मुझे समझ में आता है, ठीक है। सो इट्स लाइक कि a belief that logical argument applies deductive reasoning to arrive at a conclusion based on two or more propositions assumed to be true। ठीक है। अब मैं वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। मुझे जो बेसिकली समझ में आ रहा है इससे कि इट्स लाइक कि किसी भी चीज को सही बोलने के लिए, ठीक है, या फॉर द फैक्ट गलत भी बोलने के लिए, तुम्हें एटलीस्ट दो लोग तो चाहिए, ठीक है। तुम्हें दो लोग चाहिए वहां पे जो कि उस चीज को सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हो, ठीक है। चलो एटलीस्ट गलत बोलने के लिए दो लोग नहीं चाहिए, गलत बोलने के लिए किसी एक ने भी गलत बोल दिया तो गलत हो जाएगी। पर सही बोलने के लिए तुम्हें दो लोग तो चाहिए एटलीस्ट। जैसे मान ले कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही बंदा है जो कि बोल रहा है कि लेट्स से हम कार्बन से पॉलिथीन बना सकते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल लिया, ठीक है, कि हम कार्बन से पॉलिथीन बना सकते हैं, ठीक है। कोई एक ही बंदा बोल रहा है पूरी दुनिया में ये चीज। तो अब ये चीज जब तक थॉट में है तब तक ये चीज कोई और, अगर जब तक अगर कोई दूसरा बंदा बिलीव नहीं कर रहा इस चीज को, ठीक है, तो ये चीज ट्रू ही नहीं होगी। मतलब कि अगर कोई एक और बंदा उस बंदे को बिलीव नहीं कर रहा है, ठीक है, अगर कोई एक और बंदा नहीं है ऐसा जो कि उस बंदे की बात पे भरोसा करे, तो ये चीज ट्रू ही नहीं होगी, ठीक है। ऑब्वियसली डिडक्टिव रीजनिंग का यहाँ पे ये मतलब है कि वो चीज करके दिखाएगा, वो ये चीज प्रूव करेगा कि कार्बन है, इसको ऐसे ऐसे हम यूज करके इससे पॉलिथीन बना सकते हैं। बट उसकी इस चीज को ट्रू करने के लिए उस कोई एक और बंदा होना चाहिए जो कि उसकी बात पे भरोसा करे। देयर मस्ट बी टू और मोर पीपल बिलीविंग ऑन द सेम आर्ग्यूमेंट, बिलीविंग ऑन द सेम साइड कि हाँ कार्बन से पॉलिथीन बन सकती है। अगेन मैं फिर से बोलूंगा कि मैंने जो बोला इट्स माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, ठीक है। मैं गलत हो सकता हूँ, गलत हूँ तो प्लीज बताओ नीचे कि क्या है इसका असली मतलब। मैं बहुत ही कीन हूँ जानने की, ठीक है। मुझे जितना समझ में आया मैंने उतना बताया। तो एक और फाइनल बंदे की बात करते हैं जिसकी मेरे को बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग बहुत ही बेसिक चीज़ है, पर बहुत बढ़िया लगी मेरे को, कि कन्फ्यूशियस करके एक बंदा था, ठीक है। अगेन आई मे बी रॉन्ग विद द प्रोनाउंसिएशन, सो अपॉलॉजीज, बट उसकी जो बेसिकली टीचिंग थी वो ये थी कि बहुत ही सिंपल, व्हाट यू डू नॉट विश फॉर योरसेल्फ डोंट डू इट टू अदर्स। इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही सीधी चीज है, ठीक है। हाउ सिंपल इट इज टू अंडरस्टैंड एंड उतना ही मुश्किल है इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। और अगर तुम कहीं ना कहीं देखे तो एक्सपेक्टेशंस का ओरिजिन है, मतलब ये थॉट कि एक्सचेंज ऑफ आर्ग्यूमेंट्स या डिसिमिलैरिटीज जो होती हैं
वो तुम्हारे क्या बोलते हैं, फिर तुम्हें इनसिक्योर फील कराती हैं या ऑल दोज थिंग्स, फिर से वही चीज पे आ जाएंगे हम। पर बहुत ही सिंपल चीज है और बहुत ही ज्यादा मजा आया मेरे को, मतलब बहुत ही ज्यादा नोन फैक्ट है ये कि वो दूसरों के साथ मत करो जो तुम खुद के साथ नहीं चाहते हो। बहुत ही नोन फैक्ट है, बट इट रियली रियली रियली, मतलब मेरे को बहुत ही ज्यादा मजा आया पढ़ के। हाँ, तो ऑन दिस नोट यार, ये पॉडकास्ट यहीं पे हम कैन करेंगे। फिर से हमने कोशिश की अपनी तरफ से कि इस पॉडकास्ट को जितना हो सके उतना कैंडिड रख सकें रादर देन इंटेलेक्चुअल जो चीज़ें करते हैं, क्योंकि वी आर नॉट इंटेलेक्चुअल्स, ठीक है। हम बार बार यही बोलते हैं कि हम इंटेलेक्चुअल्स नहीं है, हम ये जो कर रहे हैं इट्स अ वे फॉर, जिससे कि हम अपने कुछ फ्लॉज या व्हाट्सएवर तुम कह लो उनको हम उनसे उभर सकें, ठीक है। तो ओवरकम कर सकें। हाँ, तो इसी नोट पे ये पॉडकास्ट को कैन करेंगे। अ, जो भी हमने डिस्कस किया है, हो सकता है ऐसी बहुत सारी चीजें हो जिससे तुम डिसअग्री करो, स्पेशली फिलोसफी वाले पार्ट में, तो बताओ, ठीक है। मैं हर पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ बताओ, और बताते नहीं है लोग, ठीक है। मैं उन लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ जो कि कमेंट करते हैं। पर अगर बता सकते हो कि तुम्हें अगर जो पार्ट अच्छा नहीं लग रहा है या फिर अच्छा भी लग रहा है, तो मतलब इट वुड रियली मोटिवेट अस टू लाते रहेंगे तुम्हारे लिए पॉडकास्ट आगे, ठीक है। सो ऑन दिस नोट कैन करते हैं यस। पॉडकास्ट। ओके, ओके, मिलते हैं, चल चल बाय। भाई।